आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे साथ अरुण कुमार। आप लोग इन्हें पहले से जानते होंगे क्योंकि ये वो शख्स हैं जिसके साथ एसएससी ने मोए मोए कर दिया है। क्योंकि इनका जो स्कोर था आंसर की आने के बाद सबसे ज्यादा था, 357 इनका स्कोर था। और सबको इंक्लूडिंग मी एंड अरुण सबको यही लग रहा था कि क्योंकि इनके बाद वाले जो नंबर थे वो काफी पीछे थे, गैप था काफी। हाँ 354 354 फोर था। था। अच्छा, 3 नंबर का गैप। सेकंड था। अच्छा, तो लग रहा था कि ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा और अगर प्रोबेबिलिटी में बढ़ेंगे तब भी वो चीज़। तो हमने सोचा था कि आपको ज़रूर मिलवाएंगे इनसे। और कहीं ना कहीं और ये आइडिया था अरुण को कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब सब कुछ हो जाएगा, एक बार एसएससी रिजल्ट निकाल देगा उसके बाद मिलेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे तो ज़्यादा रेलेवेंट लगेगी। तो अरुण, सबसे पहले आप बताइए अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो सर मैं दिल्ली में बॉर्न हुआ हूँ। ठीक और है। दिल्ली में सर मतलब फैमिली दिल्ली में ही रहती है। और दिल्ली में सारी एजुकेशन हुई है मेरी। ठीक है। तो सबसे पहले सर जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है 1 to 5th वो दिल्ली के एमसीडी स्कूल में हुई है। एमसीडी फिर स्कूल। हाँ, फिर वहाँ पे मतलब एक नवनीत सर थे मेरे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि नवोदय स्कूल का फॉर्म होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक तो है। उन्होंने कहा वो हॉस्टल्स होते हैं, वो जो अच्छे स्टूडेंट हैं जो मतलब पुअर बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो उनको मतलब वहाँ पे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो सारा खर्चा वो खुद ही उठाते हैं स्कूल वाले, कपड़ों का, रहने का, खाने पीने का, पढ़ाई का। ओके। तो फिर मैंने फिर क्या क्या उनकी एडवाइस मानी और फिर एक बुक ले आया और फॉर्म भर दिया। तो बुक से क्या था, उसमें यही क्वेश्चन आते थे, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के, प्रॉफिट लॉस, जो ये कब अर्थमेटिक। की बात है, फिफ्थ से पहले की? फिफ्थ फिफ्थ क्लास की बात है, फिफ्थ अच्छा। क्लास में। हाँ। तो वहाँ पे सर जो ये अर्थमेटिक वाला पार्ट है हमारा, वो हाँ। मैक्सिमम उस एग्जाम में आता था। अच्छा। उसमें क्या था, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये 3 अच्छा। सब्जेक्ट आते थे। उसमें कंपटीशन एग्जाम था, वो भी इसी तरह से ठीक वो है। वो फिल करना था। ओ एम आर सीट फिल करनी होती थी उसके अंदर। अच्छा। तो अच्छा। सर फिर मेरे 2-4 फ्रेंड थे मेरे क्लास के, हम सब ने क्या किया, उसको गेम की तरह लिया। हाँ। उसमें क्या किया हमने, उसमें एक पेज पे लिख लेते सारे 1 to 100 क्वेश्चन, मतलब काउंटिंग, और हाँ। ऑप्शन मार्क करते जाते, जिसके ज़्यादा होते तो भाई वो खुश होता है, हम खुश होते कि मतलब कि हाँ, हाँ मैं जीत गया। मैं जीत गया, मैं जीत गया, ठीक है। हम्म। ऐसे करते करते मजे मजे में एग्जाम दे दिया। ठीक कोई है। वो नहीं थी कि सिलेक्शन लेना है, कुछ नहीं है। एक हाँ, ऐसे ही वैसे ही एग्जाम दे दिया हमने। ये फिफ्थ की बात बता रहे हैं, फिफ्थ से? फिफ्थ में हाँ। फिर मैं एग्जाम भी मतलब अच्छा गया था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं गया था, मैं भूल गया उस एग्जाम को। और फिर मैं सिक्स्थ में एडमिशन ले लिया दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि वो अच्छा। फिफ्थ तक ही था पहले हाँ, वाले स्कूल। एमसीडी फिफ्थ तक था। हाँ। तो फिर उसके बाद ऐसे ही मैं खेलने गया हुआ था, फिर घर हाँ। पे आया तो मम्मी कह रही है कि लेटर आया तेरा, पोस्टमैन देके गया है। मैं कहा आया हुआ कोई लेटर ऐसे ही। हम्म। फिर देखा तो मेरा वो उसमें सिलेक्शन हो गया। ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय में वो हॉस्टल्स होते हैं 6 लेकर 12 तक। तो ओके। उसमें क्या होता है, सरकार आपका सारा खर्चा सरकारी उठाती है, खाने ओके। पीने का, रहने का, सब कुछ। उसमें ओके। साल में 2 बार आ सकते हो घर पे आप। कोई भी दे सकता है फिफ्थ के बाद? हाँ, फिफ्थ में होना चाहिए, और गवर्नमेंट उसने मतलब लास्ट 3 साल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होना चाहिए वो। अच्छा, मतलब तो थर्ड रहते भी फोर्थ वही है फिर? रहते भी वहीं है 12 तक, अच्छा। अच्छा। 6 से लेकर 12 तक। ठीक है। तो उसके बाद फिर वहाँ पे एडमिशन हुआ, फिर वहाँ पे मतलब मेरी मतलब लाइफ वहाँ से चेंज हो गई, क्योंकि अच्छा। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अच्छा स्कूल था। ठीक तो है। वहाँ से मतलब पढ़ाई अच्छी हो पाई मेरी। ठीक है। फिफ्थ तक तो मेरे को इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें आती नहीं थी, रीडिंग हाँ। करनी आती थी बस, इंग्लिश हाँ। समझ नहीं पाता था, मेरी इंग्लिश को सेंटेंस राइट। बनाने नहीं आते थे मुझे। जी। ठीक है। बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे सिक्स्थ में गया, वहाँ पे फ्रेंड्स मिले, अच्छा कल्चर मिला, क्योंकि ठीक वहाँ पे है। सारे टॉपर्स ही आते हैं अपने अपने स्कूलों के। मेरे ठीक है। स्कूल से मैं ही सिलेक्ट हुआ था। ओह, और बाकी फिर दोस्त नहीं हो पाए? बाकी दोस्त नहीं हो पाए थे। अच्छा। और भी हिस्ट्री भी ऐसा थी, वहाँ पे भी कई सालों पहले कोई सिलेक्ट हुआ होगा। ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही रेयरली सिलेक्ट होते थे बच्चे, क्योंकि हाँ। सीटें हाँ। बहुत कम होती है, 80 सीटें होती हैं बस। ओके। 2 सेक्शन बनते हैं 40-40 के। ठीक है, समझ गया। तो फिर उसके बाद वहाँ से स्कूलिंग हुई 12 तक। हाँ। फिर 12th में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे। साइंस में तो मतलब मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। साइंस लिए हाँ अपने? हाँ, फिजिक्स, साइंस। केमिस्ट्री, हाँ, मैथ्स? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, हिंदी। हाँ, ठीक है। अच्छा, हिंदी। हिंदी ले ली थी मैंने, मैडम ने हाँ। कहा था कि हिंदी ले लो तुम, हाँ। तुम्हारा मतलब बर्डन कम हो जाएगा बाकी सब्जेक्टों का, और अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। लेकिन जी। ऐसा हुआ नहीं। हाँ। हिंदी में ही सबसे कम मार्क्स थे मेरे। मतलब मेरे फिजिक्स में थे 90, केमिस्ट्री में 95, हाँ। मैथ में 95, हाँ। इंग्लिश और हिंदी में 81-81। ठीक है। अच्छा, तो इंग्लिश मेरी भी। मतलब आपका एक तरह से बैकग्राउंड जो मैं समझ पा रहा हूँ, पहले बहुत ही अच्छा रहा है, हाँ ब्राइट रहा है। हाँ, ठीक था, मतलब स्कूल टाइम से ठीक है, पढ़ने में ठीक 12th था। हो गई, अब हाँ। उसके बाद? फिर 12th होने के बाद फिर ये था उस टाइम की बीटेक करनी, बीटेक का बहुत क्रेज़ था। ठीक है। बीटेक करने कोई पूछता था कि मतलब मेरी केमिस्ट्री ठीक थी, तो उनको बोलता कि केमिस्ट्री केमिकल इंजीनियर बनूंगा मैं तो। ठीक हाँ। है। बाद में पता चला कि केमिकल इंजीनियर तो कुछ होता ही नहीं इतना खास। ठीक ठीक है। है। तो फिर बीटेक के लिए जेई मेंस का दिया फर्स्ट टाइम 12th के बाद जस्ट ही। ठीक है। तो उसके बाद उसमें मेरे को सही से ब्रांच नहीं मिल रही थी उसके अंदर। ठीक है। तो ब्रांच सही नहीं मिली, तो फिर मैंने सोचा कि एक अटेम्प्ट और देते हैं और एडमिशन ले लेते हैं सेफ एंड के लिए।
ठीक तो है। मैंने केएमसी किरोड़ीमल कॉलेज है, हाँ अमिताभ बच्चन सर भी वहीं से पढ़े हुए हाँ हैं, हाँ ठीक है। हाँ। तो उसमें एडमिशन ले लिया और सोचा कि साथ साथ पढ़ता भी रहूँगा, एडमिशन भी हो जाएगा ताकि मेरा गैप ना आए। जी। फिर जब एडमिशन लेने के बाद फिर देखा कि हम्म, अब तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल। 4-4 घंटे की लैब हो रही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ऐसे ही 1 साल ऐसे ही कट गया। बीएससी में लिया था बीएससी एडमिशन? में, हाँ, बीएससी केमिस्ट्री किस में? ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स में लिया बीएससी में। तो फिर उसके बाद 1 साल तो ऐसे ही कट कट गया मेरा, कुछ हाँ हो ही नहीं पाया। फिर सोचा कि मतलब वेस्ट कर दिया टाइम, बीटेक में भी मतलब उसकी भी तैयारी नहीं कर पाया, जेईई मेंस बिल्कुल की भी। बिल्कुल। तो फिर ऐसे सेकंड ईयर में चला गया। फिर सेकंड ईयर में सोचा कि थोड़ा देखता हूँ, कुछ और करते हैं। जी। फिर केमिस्ट्री में कोशिश करते हैं केमिस्ट्री में आगे बढ़ने की। फिर उसमें पता चला कि इसमें तो पीएचडी कर करके भी लोगों का कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। मतलब अच्छे कॉलेज से भी करके भी नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सच है जो हम्म, ये बता रहे हैं कि जैसे कोई ड्यू से ज़्यादातर 99.99% जो लोग होते हैं वो ड्यू से अगर ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उनको ये चीज़ एकदम से पता चलती है। मुझे भी पता चला जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा हाँ, था, बीएससी ऑनर्स मैं कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में। मुझे भी वहीं जाके पता चला था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कुछ वैल्यू नहीं आप है। कितने बढ़िया 12th में आपने पूरी जान लगा के नंबर आए आपका, आपको लग रहा है आप बहुत चैंप हो और आप अच्छी जगह से कर रहे हो, बहुत बढ़िया फ्री में। एक तरीके से सरकारी कॉलेज है ड्यू, एक तरह से कम ही पैसे लगते हैं और डिग्री मिल जाती है। हाँ, तो आपको लगता है कि अब तो लाइफ सेट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर आगे चलो। के बाद फिर सेकंड ईयर आ गया। सेकंड ईयर में सोचा कि कुछ करते हैं अब। हम्म। तो ऐसे करते करते उसमें भी मेरे एक भैया थे, हाँ मतलब उनके जो मदर है वो मुझे ट्यूशन पढ़ाती थी सेकंड क्लास में। ठीक तो है। उनके पास गया, उनसे सलाह ली कि क्या करूं मैं। हाँ तो उन्होंने बताया कि तेरे भैया के नोट्स हैं, वो बैंकिंग की तैयारी करते थे। बैंकिंग। हाँ, ओके। तो फिर उनके नोट्स ले तो आया मैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया ज़्यादा। थोड़ा बहुत पढ़ता रहा क्योंकि बैंकिंग मुझे थोड़ा कभी पसंद नहीं आया, उसका पैटर्न, रीजनिंग वगैरह उसकी। अच्छा। तो फिर मैं थोड़ा बहुत देखता था, इंग्लिश वगैरह देखता था उसकी। ठीक उनके है। बहुत पुराने नोट्स थे, वो इरेलीवेंट भी थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। जी। ऐसे फिर सेकंड ईयर भी कट गया थोड़ा थोड़ा करते करते। ठीक है। फिर सेकंड ईयर के लास्ट में मेरा एक फ्रेंड मिला, जी। वो एसएससी की तैयारी कर रहा था, कोचिंग ज़्यादा था पैरामाउंट में, ओके। ठीक है। ठीक तो है। फिर क्या हुआ, उसने मुझे बताया कि एसएससी की कर लेना तो तैयारी, ठीक है। एसएससी की तैयारी तो मतलब सही है, उसमें गवर्नमेंट जॉब लगती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं और ये सब हाँ एक्साइज वगैरह। उसने बताया, मुझे तो सही लगा, फिल्मों में तो सुना है हमने हाँ कि हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हाँ वगैरह। तो थोड़ा वो हाँ। लगा, अच्छा लगा। फिर उसने बताया कि ये सब्जेक्ट आते हैं। तो मैंने कहा मैथ तो मैं कर लूँगा, मैथ में तो लगता ही था। ठीक है। हाँ हाँ, लगता है शुरू शुरू में सबको लगता है हाँ जो हाँ साइंस बैकग्राउंड से हाँ, होता है। तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, और क्योंकि आपने फिफ्थ के टाइम पे भी एक बार हाँ मैथ्स पढ़ के निकाला हाँ, तो निकाला। वो फीलिंग आती है। वो एक तरह से मतलब एक तरह से ये टॉपर वाली फीलिंग है हाँ, कि भाई हम तो कर और फिर लेंगे। मैं मैथ में 95 थे ट्वेल्थ में, तो हाँ, उसका था थोड़ा सा, रहता है वो ठीक है। माइंड में। हाँ तो फिर मैंने कहा मैथ तो कर लूँगा, और इंग्लिश है, इंग्लिश में देख लेंगे थोड़ा सा, हाँ इंग्लिश को तैयारी कर लेंगे। और जीएस मेरी ठीक थी, मतलब पहले से ही हाँ ठीक थी, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन बैलेंस थी। हाँ। और रीजनिंग वगैरह सोचा, वो भी रीजनिंग कर रखी थी हमने पहले, तो जी रीजनिंग भी हो जाएगी, तो वो जी चीज़ें मैनेज कर लूँगा। जी। तो फिर मैं करना स्टार्ट किया, तो फिर कुछ दिन किया लेकिन हो नहीं रही थी। फिर मैं सोचा कि एक बार ना गाइडेंस के लिए कोचिंग ले लेता हूँ, ठीक ठीक है। है। उससे क्या, सेकेंड ईयर की बात है ये? हाँ, अब तो थर्ड ईयर आ गया, अब अच्छा, थर्ड ईयर आ गया। ठीक है। लास्ट में स्टार्ट हुई थी। तो कोचिंग ले लेता हूँ एक ऐसे ही, ताकि मतलब मुझे पैटर्न समझ में आ जाए कि आखिर है क्या, और एक हाँ कंपटीशन को देखूँ मैं, क्योंकि अब घर में होते तो आपको पता नहीं कंपटीशन किसके साथ है, ठीक बिल्कुल। है। तो फिर मैंने देखा कि एक ले लेता हूँ कोचिंग, ताकि मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चीज़ें होती सही है। बात है। हाँ, हाँ, कई बार हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, हमको पता ही बिल्कुल। नहीं होता। हाँ। तो फिर मैंने ले लिया केडी कैंपस में अच्छा। एडमिशन, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मेरा केडी कैंपस में बैच होता था सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक। ठीक और है। फिर मैं कॉलेज के साथ ही करा था, अच्छा। 8 से 11 बैच लिया, हम्म। और फिर वहीं से ही कॉलेज चला जाता था। ठीक है। सुबह की क्लासें कॉलेज की मिस कर देते थे। मिस कर हाँ देता था। ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे लिया, तो वहाँ पे भी पूरी तरह से ले नहीं पाया मैं वो, क्योंकि मेरी क्लासें भी थी, कॉलेज के एग्ज़ाम भी थे। तो वो बैच पूरा मैंने 50% 60% ख़त्म किया, ठीक है। लेकिन मुझे ये आइडिया हो गया था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आइडिया लग इसका गया। बेसिक आइडिया मुझे लग गया था, ठीक है। ठीक है। और थोड़ी बहुत मैंने नोट्स भी बना लिए थे उसी दौरान। उसके बाद से फिर मैंने सेल्फ स्टडी से तैयारी स्टार्ट करी अपनी खुद, ठीक है। ग्रेजुएशन हो गई। हाँ, ग्रेजुएशन हो गई। ठीक है। और फिर उसमें आपको ये समझ में आ गया कि भाई मैं प्राइवेट में नहीं जाऊंगा, मैं इसी की करूंगा। हाँ, फिर इसी करूँगा। एक मतलब एक ये तरीका यहाँ तक एसएससी की फील्ड में पहुंचने तक का ये एक जर्नी रही ये वहां तक। वहाँ से फिर हाँ फाइनल ठीक है। ईयर में ही मैं लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ता रहता था, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गए, ये सब पढ़ने लग गया खुद ही, मतलब तैयारी चीज़ें स्टार्ट कर दी मैंने ठीक कोचिंग है। की फिनिश करने के बाद। उसी दौरान मेरा सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ओके। हाँ, मतलब तैयारी मेरी पूरी नहीं हुई थी फिर भी, जी। मतलब सीएचएसएल एग्ज़ाम क्लियर हो गया। सीएचएसएल ये 2016, कौन से सन की बात? 2016? 2016, ठीक है। ठीक है। ठीक है। 2016। 2016 में मेरा सीएचएसएल एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है। और मेरा जो कॉलेज था
हाँ। बैच था मेरा 2014 से 2017। ओ। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो 2016 का एग्ज़ाम तो बाद में हुआ, 17 में एग्ज़ाम हुआ, 18 में ज्वाइनिंग हुई, तो हाँ। 17 में क्लियर हुआ मेरा CHSL। ठीक है, समझ तो गया। फिर वो मतलब उसकी ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है। उसमें मेरे CHSL में थे, GS में 32 नंबर 16 किए थे, मेरे 16 के 16 ठीक थे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद CHSL ज्वाइन किया, और फिर बीच में मेरा CGL 2017 की जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ठीक। कौन सी CHSL में कौन सी पोस्ट मिली आपको? CHSL में मुझे पोस्टल असिस्टेंट मिली थी दिल्ली में ही। पोस्टल असिस्टेंट। तो पोस्टल असिस्टेंट पे पहली जॉब थी, हाँ, पहली जॉब थी मेरी। और अभी तक आप वही जॉब कर रहे हैं या कुछ और? अभी मैं उसी जॉब से कर रहा हूँ कंटिन्यू, जो पोस्टल असिस्टेंट मिली थी मुझे। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि कितने उसके साल हो गए आपको मुझे ये? 5 साल हो गए। मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2018 में, अच्छा। 20 सितंबर को, हाँ। और इस 20 सितंबर को 2023 को मेरे को पूरे 5 साल हो गए थे। 5 साल से पोस्टल असिस्टेंट हैं ये, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि कितना जबरदस्त स्ट्रगल आगे सुनने वाले हो आप, बहुत ज्यादा। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो फिर CHSL का तो मेरा वही था फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट, उसके बाद मैंने नहीं लिया कोई। ठीक है। फिर मेरी जो CGL की जर्नी स्टार्ट होती है वो 2017 से होती है। ओके। हाँ, तो हाँ। मेरा मतलब बचपन से एम था CGL क्लियर करना, क्योंकि जी। CHSL को मैं कुछ मानता नहीं था। एक होता है, जो होते हैं जो मतलब शुरू शुरू में लगता है सबको, ओवर हाँ। कॉन्फिडेंट होता है बंदा कि हाँ, क्या है, MTS क्या है, CHSL क्या है, ठीक है। ऐसा लगता ही है। हाँ, शुरू शुरू में लगता है जो गया होता है कॉलेज हाँ, वगैरह। तो सही बात उसके बाद सर जो 2017 का पहला टाइम के लिए मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी। मेरे मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आते थे। है। जी। उस मॉक्स में भी मेरे 160 प्लस, प्री में 170 तक भी आते थे। ओके। तो लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम था मेरा, उस दिन मतलब मैं थोड़ा बीमार सा हो गया। जी। और उस टाइम क्या था कि डिफ़िकल्ट शिफ्ट और इजी शिफ्ट का बहुत इशू था, नॉर्मलाइजेशन नहीं था। जी। तो उस टाइम मेरी जो शिफ्ट थी बहुत डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी, तो मेरे जी। नंबर कम आ गए, मेरे 128 ही मार्क्स आए। जी। तो मुझे तो लगा अब कुछ होगा नहीं। मैथ्स में? हाँ, ओवरऑल 200 में फ्री से, में कह रहे हो? प्री में, अच्छा अच्छा। प्री में मेरे 200 में से 128 मार्क्स आए। ठीक है। तो मुझे लगा अब तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने तैयारी वगैरह कम कर दी। और आंदोलन भी बहुत हुए थे उस टाइम, एग्ज़ाम कैंसिल हाँ। करो, ये सब बहुत सारी हाँ। चीज़ें हुई थी। ठीक है। उसके बाद मेंस की तैयारी मैंने उतनी अच्छी तरह से करी नहीं। जी। फिर मेंस में मेरे मैथ में 133 आए, जी। और इंग्लिश में तो मेरे 172 थे। जी। तो लेकिन वो इनफ मार्क्स नहीं थे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बिल्कुल। तब तक मैं CHSL की जॉब कर ही रहा था। ठीक है, जॉब करते करते चल रहा हाँ, है। तो जॉब करते करते सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक उसके है। बाद क्या हुआ कि SSC से फिर मेरा मन उतना वैसा हो गया कि हट अब गया। तो हट गया कि इसमें तो आंदोलन चलते रहते हैं, एग्ज़ाम का कोई टाइम ही नहीं है। हाँ। कभी भी ले रहे हैं, 16 की ज्वाइनिंग 20 में हो रही है, ठीक 18 है। की 21 में हो रही है। हाँ। इस तरह से इशू चल रहे थे। एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, कैंसिल होगा, जैसे जी। केस हो गया था 2017 वाले में। फिर 2018 का जो सीरियल आया, जी। उसकी तैयारी मैंने बिना मन से करी। जी। फॉर्म भर दिया, प्री दे आया, मेंस दे आया। हाँ। लेकिन फिर वही है, तुम अगर सही से तैयारी नहीं करते, बिना मॉक के जाओगे तो एग्ज़ाम में तो कुछ होगा नहीं। सही बात ठीक है। है। हाँ। और बिना पढ़े जाओगे तो फिर इतना, पहले की तैयारी की बेसिस पे देने गया था 2018, तो ठीक उसमें है। भी नहीं हुआ। फिर 2018 में ही मतलब मुझे मिला वीरेंद्र। एक चीज मैं बीच में पूछना चाहूंगा हम्म, कि जैसे आप 2018 की बात कर रहे हो, हम्म। आप CHSL में वर्किंग थे पोस्टल असिस्टेंट, तो आपको ऐसा लग रहा होगा उस टाइम पे, ये फीलिंग आती थी कि मैं अच्छे नवोदय से पढ़ के मतलब वहां पे पेपर क्लियर किया, 12th में भी मेरे इतने अच्छे मार्क्स थे, ग्रेजुएशन मैंने अच्छे उससे करी है, और मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आती थी या सही लगता था, अच्छा लगता नहीं था? सर, बताऊँ, मैं जब मैं गया था, मतलब जब हम्म। ज्वाइन किया था ना पोस्ट असिस्टेंट, तो हाँ। मतलब मुझे तो उस टाइम बहुत बेकार सा फील हुआ, क्योंकि मतलब उसमें ना लेटर्स वगैरह होते हैं, ये क्या सब काम होता था? उसमें बुकिंग करनी होती है, स्पीड हाँ। पोस्ट वगैरह की बुकिंग करनी होती है सब। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हाँ, मुझे लगा फिर उस टाइम की, मैं ये काम कर रहा हूँ। मतलब हमने इतनी सारी पढ़ाई करी, और हाँ। फिर ये काम बुकिंग वगैरह करनी पड़ रही है, इसमें तो मैथ वगैरह कुछ है नहीं, तो नहीं। हाँ। ठीक है, हमने मतलब मैथ की तैयारी की, यहाँ पे कहाँ का मैथ काम आ रही है, हमने इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ लिया, हाँ। और फिजिक्स वगैरह में क्या, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये मैंने चीज़। ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे लगे हुए होंगे CHSL के थ्रू, हाँ, तो तो उनको ये समझना चाहिए कि जैसे अब आप लग गए हम्म, तो हार नहीं माननी चाहिए। अब ये उसके बाद जॉब लगने के बाद भी 5 साल बाद जाके इन्होंने ये चीज अचीव करी है, ठीक है? तो इस बीच कुछ आपकी वो भी होती थी, हॉबीज वगैरह, क्या अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? मोटिवेट तो सर बहुत मुश्किल होता है मोटिवेट करना, क्योंकि एक तो मतलब जॉब में कर रहा हूँ, वहाँ पे जॉब में बहुत ही ज़्यादा काम था, ठीक पोस्टल है। असिस्टेंट में उस टाइम बहुत वर्कलोड था। हाँ, अभी भी है, मैंने सुना है हाँ, पोस्टल अब तो असिस्टेंट। थोड़ा स्टाफ सर बहुत आ गया है, तो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है धीरे धीरे। वो तो वेरी करता है ना, हाँ, अलग अलग हाँ, अलग ऑफिस में। ऑफिस हाँ, पे, ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड वेरी करता है वो। होता है, हाँ। उस टाइम मतलब ये था कि दोस्त वगैरह कुछ बन गए थे। अच्छा। ठीक है। हाँ। वीरेंद्र, मुझे एक मेरा हाँ, दोस्त लगा। 2018 में फिर क्या हाँ, रहा? वीरेंद्र मिला था मुझे, फिर हाँ। वीरेंद्र से दोस्ती हुई, फिर हमने सोचा कि कुछ करते हैं।
हाँ, ठीक है। तो एक खुलासा करना चाहेंगे हम यहाँ पे। आप लोगों ने पिछले साल 2022 में एक इंटरव्यू देखा था यहाँ पे वीरेंद्र का, और CSS AS तो लगे थे वो, उनकी स्टोरी थी। लोग कमेंट्स में अभी जाके देखना आप चाहो तो, यहाँ पे रोक के देख सकते हो कि वीरेंद्र कुमार नाम है, ठीक है। तो उनका इंटरव्यू है जिसके अंदर कमेंट सेक्शन में सब ये पूछ रहे हैं, क्योंकि उस स्टोरी में भी अरुण आए थे, सब बोल रहे थे अरुण को क्या मिला, अरुण को क्या मिला, क्योंकि अरुण वो शख्स थे, अभी बताएंगे वो कौन से शख्स थे जिन्होंने वीरेंद्र को क्या गाइड किया, और वीरेंद्र CSS में लग गए लेकिन अरुण नहीं लग पाए। तो लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कमेंट्स में यही लिख रहे थे कि अरुण कहाँ है, अरुण के बारे में बताओ, अरुण क्या कर रहा है। तो सही टाइम पर अरुण को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो अरुण यहाँ है। तो तो सर फिर फिर 18 में वीरेंद्र मिले आप। हाँ, वीरेंद्र सर मुझे उसी टाइम मिला था, मेरा एक MTS का एग्जाम भी क्लियर हुआ था। हाँ ठीक है, तो MTS के एग्जाम के मेडिकल, मतलब जो DV था उससे पहले मेडिकल होता है, तो हाँ मेडिकल के लिए हम मिले थे। हाँ तो हम मेडिकल हॉस्पिटल दिल्ली में, तो उस हाँ हॉस्पिटल में मिले थे हमारी। तो ऐसे ही हाँ बातचीत हुई हमारी, नंबर हुआ कि रिपोर्ट कब लेने जाना है, तो उससे एक्सचेंज हुए, तो हमारी हाँ। दोस्ती हो गई तो फिर। फिर आपने, मतलब जैसे आप उसमें लग गए थे PA में, तो हम्म, फिर आपको MTS में आपको ऑफिस नहीं पसंद आया होगा, आपको लगा कि एटलीस्ट वहाँ दोनों पे। साथ ही थी, तो मैंने फिर सोचा MTS की तो लो ग्रेड पे है, तो फिर मैंने CHS ज्वाइन कर लिया, और MTS मुझे अदर स्टेट मिला था। हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर मैंने CHS दिल्ली में मिला था, तो ठीक होम है, स्टेट था। सही करा। उसके बाद फिर मतलब वीरेंद्र का भी 2018 का सीजल था, जी, वो खराब हुआ। ठीक है, ओके। हाँ मेरा भी खराब हुआ था। हाँ फिर हम तो ये सोचते थे कि करना कुछ करना है, लेकिन हो नहीं पाती थी तैयारी, क्योंकि ठीक है। टाइम नहीं मिलता था मुझे। हाँ और उस टाइम सर एक इशू था कि कुछ मैं पहले ट्यूशन क्लासेस लेता था मैं बच्चों की। हाँ, तो बच्चे मुझसे कहते हम भैया आपसे ही पढ़ेंगे हम, तो हाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो मैं ओके। जॉब के बाद उनकी क्लासेस लेता था 1-2 घंटे। अच्छा, हाँ, पढ़ाते भी थे। पढ़ाता था मैं। ओके। वो हाँ 10th क्लास तक के बच्चे थे। ठीक ठीक है। है, हाँ, तो फिर वो भी रीज़न था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और मुझे लगता है कि उस टाइम मैं छोड़ देता तो बेटर होता, लेकिन मैं किसी। अपने बच्चों को ये सजेस्ट करता हाँ हूँ, बच्चे क्लास में जैसे कई बार पूछते हैं कि सर हम साइड बाय साइड, मुझे एक जॉब मिल रही है कंटेंट डेवलपर की मिल रही है, या फिर मेरे को ऐसे जॉब मिल रही है, क्या मैं कर लूँ या पढ़ा लूँ। तो मैं ये बोलता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है पैसों की तो कर लो, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर बड़ा करना है ना, तो सेक्रीफाइस करना सीखना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि बिना सेक्रीफाइस करे हो जाएगा, तो कई बार हमें छोटा लालच छोड़ना पड़ता है, 10-20 हजार रुपए छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपका 70-80 हजार वेट कर रहा होता है। तो ऐसा तो वही होता है। कच्चा लालच कर गया अच्छा था उस लालच। टाइम में। ठीक हाँ। है, तो फिर हम्म, वीरेंद्र भी पढ़ाता था। ठीक है, अच्छा। उसने भी छोड़ दिया ट्यूशन, तो मुझे क्या है, वीरेंद्र की भी स्टोरी ऐसी थी कि उन्होंने भी 4-5 साल MTS का जॉब की है, MTS की जॉब, और उसके बाद उनकी AS तो लगे थे। हाँ, तो ठीक वही है। पढ़ाता, उसने उसने हाँ ट्यूशन छोड़ दिया था। तो ठीक है। मुझे भी कहा तू भी छोड़ दे फिर। मतलब मैंने भी छोड़ा, फिर 19 का एग्ज़ाम आया। हाँ 19 की तैयारी करी हमने। 19 की तैयारी हमने साथ करी थी। ठीक ठीक है। है, 18 में तो नहीं कर पाए थे ज़्यादा, लेकिन 19 की तैयारी हमने साथ करी। तो 19 में क्या हुआ, प्री में मतलब सही मार्क्स थे मेरे। ठीक है। हाँ, प्री में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। जी। प्री में मेरे मार्क्स थे 168। ठीक है। ठीक है, हम्म, और फिर जो मेरा मेंस के थे, मेंस का था, हम दोनों की, वीरेंद्र और मेरी दोनों शिफ्ट 18 नवंबर को पड़ी। अच्छा, आसान जो वो सबसे SSC का हाँ, सबसे आसान इजी। पेपर आया इतिहास का। ठीक है, ठीक है। हाँ तो उसमें क्या था, हम मतलब कॉन्फिडेंट थे, मतलब हम कि इस बार 200। तो पारा ही है हमारी ना हो। ठीक है, हाँ बहुत हो गया। हाँ लेकिन फिर क्या हुआ, हमने कर दी वो सिली मिस्टेक, जो अच्छे खासे लोगों की जो जिंदगी बर्बाद कर देती है, वो मिस्टेक, वो सिली मिस्टेक। जी। तो वीरेंद्र, हमने क्या कहा, 100 क्वेश्चन तो कर दिए थे हमने, और हमारे मतलब मेरा पेपर भी 20 मिनट पहले, 25 मिनट पहले हो गया था वो। जी। फिर लेकिन वो सिली मिस्टेक का तो पता ही नहीं होता, वो तो जी। पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाती है। जी। ठीक है, तो फिर मेरे आए 190, 4 क्वेश्चन गलत हो गए। ओके। ओ। वीरेंद्र के 190 आए थे। ठीक है, तो अब जिसके 200 थे उसके तो वो 243 हो गए, और जिसके वन, नॉर्मलाइजेशन हाँ में। नॉर्मलाइजेशन में, जिसके 190 थे उसके 193 हुए, बस 3 मार्क्स बढ़े मेरे। तो हाँ। वहीं पे ही इतना गैप आ गया, 6 मतलब 50 नंबर्स का, हम्म। गेम से बाहर। यस ठीक है, बराबर। तो वो भी मेरा मतलब। 19 वाला अटेम्प्ट भी हाँ, बेकार हो तो गया। मेरे दिन जो सारे अटेम्प्ट मैं सब में DV तक तो गया हूँ। हाँ अच्छा। ठीक, DV तक सब में गया हूँ, मतलब मैं मेरिट आउट हुआ हूँ। हाँ मतलब 17 वाले में 13 नंबर से, हाँ 18 वाले में 7 नंबर से, हाँ 19 वाले में 4 या 5 नंबर से होगा। हाँ। ठीक है, मतलब 4 या 5 नंबर से मेरिट आउट हुआ हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर 20 दिया। फिर 20, मतलब ये सब चीजें जो कर रहे हो आप, हाँ। इस बीच में मेन क्वेश्चन यही आ रहा है बार बार मेरे माइंड में कि यार कैसे मोटिवेट रखा खुद को, कि कुछ मतलब दोस्तों को देख के लगता था कि नहीं यार मुझे करना ही है, या मेरे को अपनी जॉब, आपको जॉब से बहुत ज्यादा नफरत थी कि यार ये तो नहीं करूंगा मैं जिंदगी भर,
ऐसा कुछ फील आता मोटिवेशन है? तो ये था कि मैं कुछ अच्छे मतलब फ्रेंड्स से, मेरे क्लासमेट वगैरह वो अच्छी जगह पे पहुंच गए थे, ठीक है, हाँ, तो मुझे भी लगता था मुझे भी करना है, या जेलेसी। हाँ हाँ, पॉजिटिव जेलेसी कह सकते हाँ हो, हाँ, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल मेरा ठीक एक है। दोस्त है फ़हीम है, मतलब 6 क्लास से फ्रेंड है, हाँ नवोदय से ही, हाँ वो लेफ्टिनेंट है हाँ नेवी में। अब तो वो पायलट, मतलब नेवी के अंदर पायलट का होता है, तो हाँ पायलट बन चुका है, ठीक है। हाँ तो उससे लगातार बात होती रहती थी, ठीक है। हाँ तो वो हो गया, मैं और भी दोस्त हैं, मतलब टीचर वगैरह भी कुछ लग गए हैं, हाँ ठीक है। एक मेरा दोस्त है मोहित राणा, हाँ वो सेबी में है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। तो ये हाँ। लोग मतलब मोटिवेट करते थे कि कि भाई ठीक है। मैं, क्योंकि हाँ जैसे मैंने भी सुना है कि जैसे नवोदय में हाँ जो भी क्राउड रहता है कुछ ना कुछ हाँ, बढ़िया करके अच्छा जाते हैं। अच्छा कर, हाँ, नवोदय के बच्चे अच्छा तो आपको करते हैं। बहुत ज्यादा लग रहा होगा ना कि मैं क्या हाँ पीए लगा पाऊँ, ऐसी हाँ फीलिंग आती थी। हाँ, थोड़ा एडजस्ट भी हो गया था मैं पीए की जॉब में। वो होता है हाँ कि बंदा एडजस्ट हो जाता हाँ, है, लेकिन एडजस्ट तो हो जाता लेकिन अंदर से है, अनसेटिस्फाइड। इंसान एडजस्ट हो जाता है हाँ, कि लेकिन कुछ ना अंदर से कुछ। हाँ अनसेटिस्फाइड था मैं कहीं से हाँ क्योंकि मेरे अंदर दिमाग में ये था कि हम्म, मैं 12th लेवल की जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि सीएचएसएल था, 12th लेवल से था, जी ठीक है। तो हम्म, लेकिन मैं कर रखी थी ग्रेजुएशन, तो मुझे जी लगा मैं जो 3 साल मैंने वो केमिस्ट्री लैब में दिए टाइम वेस्ट किया है, तो वो तो मैंने वो उसमें यूज नहीं रिएक्शंस कर वगैरह करी है, रहा। टाइट्रेशन वाली वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो हाँ वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है, हाँ मतलब। तो वो इन्वेस्टमेंट जा रही है। और मैंने तैयारी करी 2017 में भी, बहुत अच्छी तैयारी थी हाँ हाँ, उस टाइम, मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, जी 170 प्लस मोक में उस टाइम लाना, जीएस उस टाइम में बहुत अच्छे, सारे सब्जेक्ट अच्छे कर लिए थे मैंने। जी तो अब वो लगता है वो वेस्ट गई मेरी मैथ। मैं जी चाहता था उस मैथ को यूज़ करूँ, मैं कम से कम जी वो काम आए। जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि मैंने बहुत ज्यादा खुदाई कर ली थी, हाँ तो वापस जाने का नहीं था, आप काफी गहरे गड्ढे में हाँ। ऑलरेडी थे, आप बोल रहे कहीं तो हीरा निकलेगा। अब बीच में वो सर वाली हमने फीलिंग। बीच में मैंने हाँ एक और भी चीज़ें ट्राई करी कि कुछ बिजनेस प्लान करते हैं, कुछ स्टार्टअप करते हैं दोस्तों के अच्छा साथ मिलके, कि वो हाँ हो जाए तो वो भी ठीक हाँ है। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बैकग्राउंड इतना अच्छा था नहीं कि हाँ, पैसे वगैरह लगा सके। बैकअप। हाँ ठीक है, फिर ये अब आप 20 19 का भी गया, हाँ, अब 19 का फिर भी आगे। गया। अब 20 का आया, हाँ तो 20 के टाइम में क्या हुआ, मतलब मेरा हो गया ट्रांसफ़र दूसरे ओके, दूसरे ऑफिस में। ठीक है मेरा पहले मैं पोस्ट ऑफिस में था, उसके हाँ, बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया नारायणा डिवीज़न ऑफिस में। और ठीक डिवीज़न है ऑफिस एडमिन ब्रांच के टाइप का होता है, ठीक है ठीक है, वहाँ से रिक्रूटमेंट वगैरह होती है। जी तो वहाँ पे जाने के बाद प्री तो मतलब हो गया था मैं पहले ही, तो प्री ठीक में है मेरे 145 कुछ थे। ठीक है लेकिन जो मेंस के लिए वहाँ पे ज़्यादा टाइम मिलना मुझे मतलब इतना मिल नहीं पाया टाइम, ठीक क्योंकि है वहाँ पे मैं दूर था, 2 घंटे आने में 2 घंटे जाने में मेरे वेस्ट हो जाते थे। जी तो घर पे पहुँच रहा हूँ मैं 8 बजे। जी तो फिर भी कोशिश करी मैंने उसमें जी उसमें भी, लेकिन मौका नहीं दे पाया उस टाइम। ओके मैं उस टाइम में तैयारी में क्या कर मेरे मैंने मौक नहीं दी मेंस के, तो मेरे मेंस मैथ में बहुत कम नंबर आए। मेरे जी मैथ में 150 आए मेंस के अंदर। हाँ, इंग्लिश में मेरे ठीक थे, तो मेरा वो प्री में तो 145, मैथ में 150, और इंग्लिश में मेरा 150 का मतलब हो गया 75% थे। हाँ। तो नए और बच्चों को नहीं लग रहा होगा कि 150 किस में हाँ, से, 200 पहले 200 200 नंबर का 200 होता में से। था। हाँ हाँ, तो फिर उसमें भी मतलब हम्म, मेरा मेंस की वजह से, मैथ की वजह से, हम्म, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया था हम्म, मैथ वगैरह पढ़े हुए, 2017 में पढ़ी, तो उसके बाद मैं उसी तैयारी के बेसिस पे चल रहा था सारी चीज़ें। बिल्कुल सही थोड़ा बात है। थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर लिया एग्जाम से हाँ, पहले। लगता था कि सब आता है सब आता हाँ, है सब आता है। एक आध मॉक दे दी, हाँ और एनालिसिस होती थी यूट्यूब पे एग्जाम से ठीक पहले, है हाँ वो देख ली हाँ और दिया एग्जाम। ठीक है लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होता, सही बात ठीक है है। बिल्कुल। और थोड़ा टाइम का भी इशू था, लेकिन मेरी भी गलती थी कि मैं उस चीज़ को इशू बना रहा हूँ। एक ही होता है कि इशू है, लेकिन इसको इशू और बनाना वो भी गलत है। हाँ, मतलब कि दिमाग में यही चल रहा है कि यार हाँ मैं नहीं कर पा रहा घर हाँ, में। लेकिन किया जा सकता है। जैसे हाँ बहुत लोग होंगे जिनकी भी जो भी वर्किंग होंगे, हाँ उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास टाइम का इशू होगा, लेकिन आप उसको और बनाओगे ना, तो बनेगा वो, और बनेगा, और फिर और टाइम नहीं मिलेगा, हावी हो जाता है वो। और हावी हो जाता है। तो हम्म, मैंने मेरे साथ यही हुआ। हाँ फिर 20 का भी चला गया। ठीक है 20 में भी मैं 4 या 5 नंबर से मेरिट आउट हुआ था, ठीक है ठीक है। हाँ और 21 में क्या हुआ, 21 में तो मतलब ऐसा हुआ कि मैंने प्री के लिए पढ़ाई नहीं ज़्यादा कुछ, और मेरे प्री में मतलब जीएस में मेरे 7 नंबर आए। और मेरे हाँ मेरे 21 में प्री में जीएस में 7 नंबर आए, क्योंकि जीएस मैंने बहुत टाइम से पढ़ी नहीं थी, और हाँ मेरे साथ मोए मोए हो गया, ठीक है, हाँ 7 नंबर आने के बाद। तो फिर मेरे प्री में रह गए 133। उसकी वजह से फिर मैं बहुत उदास था। वीरेंद्र के तो 148 थे, ठीक है। तो वो भी मतलब कह रहा था कि यार कर लेते थे यार, ये मेंस में खींच लेंगे, ठीक हाँ। है, मेंस की अच्छी तैयारी करेंगे। और फिर पहले प्री के मार्क्स भी जुड़ते थे, ठीक हाँ है। हाँ, तो प्री के मार्क्स जुड़ते थे, तो हमने सोचा कि मेंस में कवर कर लेंगे। जी तो हमने बहुत कोशिश की। जी फिर हमने लिया आपका बैच, ठीक ठीक है, है। 21 के टाइम के। 21 के उसमें सील में आपका बैच लिया हमने, सुपर 100। पता कैसे चला बैच के बारे पता में? ये था सर, उस टाइम ना आपकी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ रही थी, आप फेमस हो रहे थे, ठीक है। ठीक है तो यूट्यूब से देखा, और फिर बताया कि सही है सुपर 100 बैच, हाँ कंसाइज है, ठीक है। और मुझे तो रिवीजन करनी थी, ठीक यही तो है चीज़ें थी, ठीक है। थोड़ा हाँ सा मैं जो लैग कर रहा था, स्पीड में लैग कर रहा था, ठीक है या कुछ कॉन्सेप्ट जो नए क्वेश्चंस भी आने लगे थे टीसीएस के, क्योंकि मेरी 2017 की तैयारी थी,
उसके अच्छा मतलब आप अपडेटेड नहीं थे हाँ काइंड ऑफ। अपडेटेड नहीं था, मुझे लगा कि अब तो कुछ करना है, बहुत जी। मजाक हो गया। मैं बार बार रिफ्लेक्ट करता था अपने आप को, देखता था कि कितनी गलतियां करी मैंने। 18 का हाँ। भी गया, 19 का भी गया, 20 का भी गया। तो 21 में मैं सोचा कि करते हैं तैयारी। वीरेंद्र से बोला भाई अब करना है कुछ, बहुत हो गया मजाक। हाँ। ठीक है, तो फिर मेंस की तैयारी करी मैंने, आपके बैच लिया, वीरेंद्र को भी दिलवाया बैच मैंने। ठीक है, हाँ। ठीक है, वीरेंद्र ने भी लिया, हम दोनों ने लिया। हाँ। ठीक है, हमने सही से मैथ की तैयारी करी। मॉक हाँ। लगाते थे हम, 8 बजे आते थे ऑफिस से, फिर हाँ। मॉक लगाया, स्कोर चेक करते थे। मैथ का हमारा शुरू में आता था 150। ठीक है, हाँ। फिर धीरे धीरे खींचा, 190 भी गया, हाँ। इवन 195 192 भी आया हमारे 200 में से मैथ में। ठीक है, जी। मतलब स्पीड हमारी इंप्रूव हुई, हमने मॉक भी खूब सारे लगाए। तो ठीक है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सबसे कि जैसे अब आपने फिर सुपर 100 लिया, पहली बार जब लिया आपने उस टाइम पे, तो उसको यूटिलाइज कैसे किया? कैसे देखते थे? रिकॉर्डेड देखते थे, लाइव देखते थे, या फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाते थे, या कुछ शॉर्ट कैसे करते थे? थोड़ा बहुत आइडिया था कि बच्चे क्या करते हैं, ले लेते हैं, उसको यूज करना नहीं सीखते। तो सर और क्या हुआ था, हाँ। मतलब हमने, मैं तो सर ऑफिस था मेरा। ठीक है। ठीक है, तो ऑफिस में तो सुबह 9:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक होता है। 6 बजे से पहले छूट नहीं सकते थे। तो ठीक है। आपका लाइव आता था वो ठीक है। 2:30 पे आता दोपहर में। ठीक है, हाँ। तो लाइव तो ले नहीं सकता था मैं। ठीक है। ठीक है, तो फिर रिकॉर्डेड ही देखता था मैं। हाँ। वो स्पीड में देखते थे? हाँ, मैं तो 1.5 या 2 की में भी देख लेता था। ठीक ठीक है, है। हाँ। क्योंकि मैं हाँ। हाँ। ठीक थी थोड़ी चीज़ें, रिवीजन समझता करनी ही थी। है इंसान। हाँ, हाँ। तो वैसे दिखता था। हाँ। और फिर उसकी एक डायरी बना रखी थी मैंने। डायरी। हाँ, उसमें क्या, जब मुझे लगता था कि मतलब मेन ये पॉइंट। जो याद करना है मैं भूल जाऊंगा, उसको जी। लिख लिया। सारी चीज़ें नहीं लिखता था मैं। ठीक है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, या ठीक कोई है। इंपॉर्टेंट अलजेब्रा की या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो गए, जी। वो नोट कर लिए। ओके। ठीक है, हाँ। तो ऐसे ही वहाँ से। और फिर मैं, आपकी जो सीट होती है, आप 2 तरह की सीट प्रोवाइड करते हो, एक क्वेश्चन वाली ओनली और एक क्वेश्चन एंड आंसर वाली। तो जो आंसर। क्वेश्चन एंड आंसर वाली सीट थी, उसको मेट्रो में जाते हुए रिवाइज करता था। ठीक है, या ज्योमेट्री की अच्छा, होगी। क्यूए वाली शीट बोल रहे हैं हाँ जिसके अंदर मैं खुद एनोटेड वाली हाँ सॉल्यूशन लिखता हाँ, हूँ। जिसमें अच्छा, तो आपका आप क्लास 2 पे देखने के बाद वो देखते थे? हाँ, अच्छा क्योंकि सर तरीका वो है। वीडियो तो आप भूल जाओगे। ठीक है, हाँ। वो वीडियो का तो भूल जाते हो, मतलब दोबारा हाँ। देखो या तो। वीडियो देखना तो फिर हाँ बार बार देखना कोई हाँ सही नहीं है। ठीक हाँ, है। तो फिर वो रिवीजन, उससे सबका रिवीजन। ना अलग अलग तरीका होता है, आपका ये तरीका था। हाँ, ठीक वीडियो है, एक बार बहुत देख ली, बढ़िया। क्योंकि अब 1.5-2 घंटे की वीडियो दोबारा कैसे देखो, हाँ। सीट से रिवाइज करना आसान है, सब क्योंकि एक बार आपने बिल्कुल। समझ लिया तो वो भी वो समझ लोगे दोबारा उस बिल्कुल। सीट से। तो उस सीट से रिवाइज करता था मैं सारे चैप्टर। हम्म। वो मतलब सीट आपकी 3-4 बार करी मैंने अच्छा। रिवीजन, ऐसे मेट्रो में जाते हुए कर लेता था। हाँ। माइंड में क्वेश्चन कर ले रहा हूँ, हाँ। कोई ऐसे, हाँ ऐसे कि ऐसे अच्छा कर, ये बताया था हाँ वो, ऐसा हाँ कनेक्ट होता है कि हाँ, इस टाइम पे कुछ ये बताया था। कुछ चीज़ें फिर माइंड में सॉल्व कर ले रहा हूँ, हाँ वहाँ पे तो होता पेन है। है नहीं। ठीक है, हाँ। मेट्रो में आते जाते हुए, क्योंकि मेट्रो का मेरा टाइम ज़्यादा था, 2 घंटे ट्रैवलिंग के थे मेरे आने जाने के। हाँ। ठीक है, तो ऐसे वीरेंद्र भी करता था मेट्रो में मिलते थे हम। हमने एक गेट डिसाइड कर रखा था। हाँ। मतलब वीरेंद्र का भी मतलब सेम ही रूट था थोड़ा सा, हाँ। मतलब पूरा नहीं था हमारा रूट, लेकिन आधा रूट सेम था। ठीक है। तो बोलते थे 12 नंबर गेट पे मिलियो। ठीक है, तो हमेशा हम 12 नंबर गेट पे ही मिलते थे। हमने कहा कि अगर मैं तुझे लाइफ में कहीं ना मिलूँ ना, तो 12 नंबर गेट पे आ जाइयो। हीरोइन, हाँ वो हीरो हीरो वाला जो हीरो हाँ हीरोइन बोलती है, और ए दिल है मुश्किल में भी है कि हाँ जहाँ मिलूंगी मैं। हाँ। हाँ, तो मैं, ठीक। मतलब मैं तुझे कहीं नहीं मिला तो यहीं मिलूंगा। ठीक ठीक है। है, तो ऐसा होता था। फिर हम साथ तैयारी करते थे, वोकैब वगैरह भी करते थे रिवीजन। वीरेंद्र वोकैब भी करता था, मैं भी हाँ। 500 वोकैब रिवाइज कर देते थे एक दिन में। ठीक है, रिवीजन। हाँ, हाँ। ऐसे मतलब तो फिर ये 21 की जर्नी आपकी रही। 21 की जनवरी। वीरेंद्र एक चीज और बता रहा था, वीरेंद्र बता रहा था कि अरुण लिखते भी हैं, तो क्या लिखना मतलब क्या क्या करते हैं? हाँ, तो सर मैं पोइट्री लिखता था। ठीक ठीक है, है। और लिखते मतलब थे, अब नहीं लिखते? अब भी अब तो छोड़ दी थी कुछ दिन से, हाँ। तैयारी के उसमें फेज में आ गया था, क्योंकि मुझे लगा कि अब पोइट्री से घर नहीं चलने वाला। आप में से बहुत सारे लोगों को जो पसंद है, कैसे किसी को जिमिंग पसंद है, किसी को लिखना पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, सबने छोड़ रखी होगी। तो वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब एक चीज अचीव करने के पीछे भागता है बंदा तो बाकी सारी चीजें छोड़ देता है। बट कोशिश किया करो हफ्ते में एक दिन तो कुछ लिखते हो तो कुछ बताओ उसके बारे में, कुछ सुनाओ। शायरी वगैरह लिखता था मैं। ठीक है, ठीक है। थोड़ा मतलब और सा लगेगा, लेकिन सुना देता हूँ मैं। नहीं, सुनाओ, उसमें क्या हाँ, तो सुनाओ। एक शायरी लिखी थी मैंने कि ख्वाब सुहाने मुझे बाने लगे हैं, उसकी चुनरी पे चांद सितारे लगे हैं, मत बतलाना मुझे ये सब झूठ है, इसको पाने में मुझे कई जमाने लगे हैं। नाइस। ठीक है, नहीं, ये तो एक तरह से सच में ही हो गया ना। हाँ, तो मैं पोइट्री में पोएम साइंस भी घुसा देता था मैं। ठीक है, और मतलब नहीं, ये तो लिखी है रियल मैंने। लाइफ से रिलेटेड हो गया, हाँ क्योंकि आपका जो लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कितना यार कहाँ से शुरू किया हुआ है। 16 से शुरू किया हुआ है, हाँ, और यहाँ पे आके तो कोई ये भी सोच रहा होगा 16 से कोई रैंकर कैसे बन गया, टॉपर कैसे बन गया। ये भी बहुत खतरनाक क्योंकि स्टोरी सर है। वो स्पीड में ना मोटिवेटेड रहना और हर बार गिर के उठना ना सर, वो बहुत ही हाँ। मुश्किल होता है। हाँ। क्योंकि इंसान ये सोचता है कि मतलब फेलियर हो। ठीक है, वो हाँ। बहुत ही मुश्किल होता है उसको दोबारा कम बैक करना। ठीक है। ठीक है,
तो फिर 21 में सुपर 100 कर लिया। हाँ, अब कर लिया। 21 का मेंस बताओ, 21 के मेंस। 21 के मेंस में क्या हुआ, मेरे आए 188 200 में से मैथ में। शुक्र है हाँ नाम नहीं खराब किया। हाँ, तो अच्छा स्कोर था, लेकिन मेंस में मेरे को हमको क्या दिक्कत हुई, हाँ। मतलब मेरी ना सिली मिस्टेक की बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि शायद मैं फोकस नहीं था, या शायद मतलब लाइफ में ऐसा कुछ था कि मैं फोकस नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से सिली मिस्टेक बहुत हुई थी नहीं, वो उसमें। प्रेशर था, प्रेशर। हाँ, उसमें भी फोकस नहीं, प्रेशर होता है इंसान पे। उसमें भी क्या था कि हाँ। पेपर बहुत आसान आया था, ठीक है। 21 का भी मैथ का। ठीक तो है। वीरेंद्र और मैं ये डिस्कस कर रहे थे, पेपर तो बहुत आसान आ गया यार, इसमें बहुत बच्चे 200 में से 200 मार देंगे, और हमने सिली मिस्टेक 1-2 कर दी तो गेम से बाहर है हम, क्योंकि हमारे प्री में ऑलरेडी कम ही थे, वीरेंद्र के भी कम थे हाँ। और मेरे भी कम थे, तो हाँ। गैप हम बना ही नहीं पाए। ठीक ठीक है। है, तो फिर उसमें तो मैं डीवी देने भी नहीं गया, क्योंकि मुझे लगा कि अब होगा भी तो वही है, ऑडिटर वो टीए मिलेगी, हाँ। और फिर टीए दिल्ली से बाहर मिलेगी, मुझे कुछ फायदा नहीं है हाँ। उसमें भी। ये एक अलग से इसमें भी कंफर्टेबल हो गए होंगे, आप बोल रहे होंगे ठीक है यार, इससे बढ़िया पीए जो चल रहा है, हाँ, एक क्योंकि सर जाने आने मुझे का मुझे रूटीन फायदा बना हुआ नहीं है। था, कि क्योंकि दोनों 2400 ग्रेड पे थी, ये भी 2400 ग्रेड पे थी। तो इस बीच कोई महिला मित्र भी थी जिससे बात होती थी मोटिवेशन के लिए, या तो इस बीच क्योंकि ये ऑफिस चुनरी वाला जो सीन आया है ये। तो सर वो तो चलती रहती है, ठीक है, वो तो एक दो आती रहती हैं बीच बीच अच्छा में। जी। ठीक है, तो ये बॉन्ड है महिला भाई लड़का। मित्र सर, हाँ। महिला मित्र सर ये जाती है तभी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा। तो फिर उसी से मोटिवेशन थोड़ा लिया। ठीक है, हाँ। ठीक तो है। फिर मतलब ऐसा था कि कई बार हम इम्प्रेस करने के लिए किसी को, यार अगर ये हो क्वेश्चन गया भेज तो, दिए। हाँ मैं हाँ करता था, मैं मतलब ऑफिस वगैरह में थी तो हाँ। उनके, एक बार तो सर 21 में सर मेरा ये भी था कि उस टाइम फेज में हाँ। कि मैं तो मतलब किसी और के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहा हूँ, ठीक है, और खुद की तैयारी नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने सर जब आपका सुपर 100 बैच लिया तो उसमें आपने जो ओरिएंटेशन क्लास होती है उसमें आपने कहा था हाँ। कि अपनी तैयारी पे फोकस करो। वो ठीक है, ओरिएंटेशन डे जब से मैंने बनाया है, हाँ, खुद तब से सिलेक्शन लो। उसको फिक्स रखा है, एक कुछ पॉइंट्स फिक्स रखे हैं, जिसमें से एक पॉइंट ये जो बता रहे हैं वो यही है कि पहले खुद की मदद करो फिर हाँ, दूसरों की। तो बहुत सारे वीरेंद्र भी बच्चे मुझे ऐसे हैं। कहता था कि वीरेंद्र से बातें तो होती थी महिला मित्र वगैरह के बारे में, तो हाँ। वीरेंद्र कहता था मुझे कि हाँ। आभास सर की बात भूल गया तू। हाँ। ठीक है, वो कहते हैं कि तू मतलब अपनी तैयारी पे फोकस कर। नहीं, मतलब मैं मदद करने के लिए मना नहीं करता, बट आप मदद करते हुए तब अच्छे सर लगोगे जब एक्चुअली आप कुछ अचीव कर लोगे। एक्चुअली क्या होता है सर, जो फेज होता है ना अब आप कर सकते हो मदद। एक्चुअली क्या होता है उस फेज में, क्या होता है सर हाँ। कि बंदा ना बह जाता है। बह जाता है, खुद खाना नहीं खा रहा, खुद कुछ नहीं कर रहा, खुद की लाइफ भाड़ में जाए, हाँ। दूसरे की लाइफ पहले है। ठीक है, तो इस तरह से होता है वो होता है। पसंद आ जाती है तो फिर हाँ, ऐसे ही हो होता है। जाती थी। फिर क्या हुआ, हाँ। तो फिर फिर आप डीवी देने भी नहीं गए, आपने बोला 21 की बात है ये। 21 की बात है। फिर क्या हुआ? फिर फिर 22। फिर 21 में डीवी देने नहीं गया तो फिर रिजल्ट तो आएगा नहीं, फिर रिजल्ट देखा भी नहीं मैंने। ठीक है, हाँ। क्या क्या है। हाँ। फिर अब वीरेंद्र का भी नहीं हुआ था उसमें, उसका ठीक भी, है। वो तो डीवी दे के आया था, हाँ। लेकिन उसने मतलब नहीं हुआ। 21 का पेपर आसान, कई लोग बोलेंगे अब यहाँ पे कि कहाँ से आसान, 21 में तो आसान नहीं आया था। आसान इस सेंस में बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो बैच लिया था, हमने उसमें 21 में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 1100 क्वेश्चन कराए थे मैंने। ठीक है, लगभग। वो सर आपका बेस्ट बैच है डिट्टो, आज तक। हाँ, वो डिट्टो वो बेस्ट इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सेम, क्योंकि एसएससी ने मेहनत नहीं करी थी ना, उन्होंने बिल्कुल 20 की तरह लगभग दे दिया था, बस वैल्यूज बदली थी। तो बच्चों को, हमारे सारे बच्चों को ये लग रहा था कि इस बार का सबसे आसान है। तो ये मत सोचना कि आप जाग के देखने लग जाओगे यार 21 का बैच क्या आसान था, ये तो मुझे मुश्किल लग रहा है। कंपेयर करोगे ना 20 से, तो 20 की तरह था, और बिल्कुल क्लास में वैसे वैसे क्वेश्चन किए थे, तो हम सबसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब फोड़ के आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन सबके ही गलत हो रहे वो थे। सिली हो जाती 200 है। वाले कम बच्चे थे बहुत। हाँ, फिर सर 22। फिर वीरेंद्र, हम ना मतलब वीरेंद्र भी उस टाइम बहुत दुखी था, मैं भी बहुत दुखी था। ठीक है। मेट्रो में हम डिस्कस करते यार एक क्या। बंदा एमटीएस है, एक बंदा पोस्टल हाँ, पोस्टल असिस्टेंट है। असिस्टेंट है। हाँ। वीरेंद्र ने मेरे सीएचएस के नाम से सेव कर रखा था, मैंने ठीक उसका है। नाम एमटीएस के सेव कर रखा था। कहा, कब कुछ कर ले, एमटीएस नाम कब बदले। हटेगा तेरे नाम से आगे। मुझे ही बोल रहा, भी रोया भी था, मतलब मैं भी इमोशनल हो गया था। हाँ। वीरेंद्र भी मतलब थोड़ा वो था हाँ। कि यार हाँ। कुछ हो नहीं रहा, हाँ। दुखी था। हाँ। 21 में भी यार ऐसे मतलब ये भी चला गया और परेशान हो गए थे हम। फिर ठीक मैं है। वीरेंद्र से कहा, वीरेंद्र यार एक ट्राई और देते हैं, लास्ट ट्राई है, हाँ। इसके बाद कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो। हाँ। ठीक है, अपनी जॉब में तू भी खुश, हम भी खुश, यार दुनिया कहाँ घूम रही है। हाँ। हम मतलब शादियाँ हो गई लोगों की। हाँ। ठीक है, मतलब हाँ। उम्र कितनी है बच्चे। आपकी? मेरी सर अभी तो करंटली 29 है। हाँ। अगस्त 27 अगस्त को 29। ओके। हाँ, फिर? फिर वीरेंद्र कहते ठीक है यार, करता हूँ कोशिश। मतलब हमने दिल पे पत्थर रख के एक बार और ट्राई किया। ठीक है। ठीक है, तो फिर अब फिर हमने कहाँ अब रह गए?
अब हमने सर शुरू से तैयारी करी हमने, अब प्री से ही बिल्कुल मैंने सोचा कि अब कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है। बल्कि पर 22 में तो प्री के मार्क्स जुड़ना ही नहीं हाँ, थे। तो लेकिन उस टाइम नहीं आया था पैटर्न। हाँ ठीक है, बाद में अच्छा, बाद में पैटर्न पता चला। हाँ, तो हमने क्या किया, वीरेंद्र बिल्कुल ढंग से तैयारी करनी है, बहुत हो गया मजाक, अब तो हाँ। सीरियसली वाली मतलब हाँ ढंग से करना है। हाँ। फिर हमने तैयारी स्टार्ट की प्री में, जी मतलब हर सब्जेक्ट को फोकस करते थे, आपकी सीटें रिवाइज करता था मैं। जी। और वीरेंद्र को भी सीटें वगैरह दी मैंने, उसके बाद से डिलीट हो गई थी तो अच्छा, तो डिलीट हो गया। हाँ, तो फिर उसको भी सीटें दी, फिर मैथ पढ़ते थे, ज्योमेट्री रिवाइज करी, हाँ। मैंने फिर जीएस वगैरह भी पढ़नी स्टार्ट करी। जी। ठीक है, हम्म। मतलब मैं सोचा था कुछ भी नंबर नहीं, कहीं भी नहीं गंवाने, करंट जी। अफेयर बिल्कुल जी। 2022 जनवरी से लेके हाँ 2023 फरवरी तक के करंट अफेयर बिल्कुल मैं घोट के पी गया था। हाँ ठीक है, हाँ। मतलब आज भी मुझसे पूछ ले तो मैं बता दूंगा कि जी। हाँ ये स्कीम यहाँ इसी स्टेट की है। हाँ ऐसे ही मतलब फिर प्री के हमने मॉक स्टार्ट करे, जी खूब मॉक दिए हमने, कम जी से कम मैंने प्री के 100+ मॉक दिए होंगे। जी। ठीक है, अच्छे ठीक है। मार्क्स बन रहे थे मॉक में भी हमारे, जी 170 170 176। फिर हाँ। वही था कि मतलब हम मार्क्स बताते नहीं थे एक दूसरे को। वीरेंद्र बोलता था मैं मार्क्स कितने आए तेरे मॉक में, तो कहता लीडर बोर्ड पे देख लियो। ठीक है, तो फिर मैं भी कहता था हाँ ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा। और फिर जो कई कई मॉक हमारा खराब हो जाता था तो मैं बोलता था यार मेरा मूड ऑफ था, इस वजह से खराब हो गया, अगले में देखता हूँ तेरे को। ठीक बहाना। है, हाँ हाँ, तो फिर इस तरह से करता था कि यार उठ के दिया था मैं सुबह, उठ के मॉक तो सही जी नहीं हुआ। इस तरह से वो मॉक वगैरह देने स्टार्ट हुए, फिर तभी आ गया पैटर्न चेंज, जी एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया। तो जी। वीरेंद्र थोड़ा शुरू में वो वैसा था कि उदास सा था कि यार कि पैटर्न चेंज हो गया, अब क्या होगा। मैं जी कहा बेस्ट है भाई पैटर्न, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही बात हमको है। ना इसमें टाइम कम मिलता है मैथ के मॉक्स देने के लिए, क्योंकि 200 नंबर का मैथ था। बिल्कुल तो फिर हमारे पास तो टाइम इतना होता नहीं, क्योंकि ऑफिस भी हमारा। ठीक है, बिल्कुल। तो फिर हमने फिर भी तैयारी स्टार्ट कर दी, तो मैंने समझा कि करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने प्री दिया, प्री में आए, मतलब मेरे आए सर प्री में 164। ठीक है। ठीक है, हम्म। विदाउट नॉर्मलाइजेशन, और ठीक है। नॉर्मलाइज होने के बाद 175 हो गए थे वो। बिल्कुल। ठीक है, और वीरेंद्र के प्री में कम रह गए थे, वीरेंद्र के प्री में रह गए थे 141। हाँ ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 151 हो गए थे, प्री ठीक तो है। उसका भी क्वालिफाई हो गया था, लेकिन डबल ए में नहीं आया था उसका नाम। ठीक ठीक है। है, तो भी बहुत उस टाइम उदास था वो कि यार हाँ प्री खराब हो गया मेरा, बिल्कुल। पता नहीं क्या होगा। फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइंग है ये, कुछ बिल्कुल। मैटर नहीं करता। तो फिर हमने मेंस की तैयारी स्टार्ट करी। ठीक है। ठीक है, अब इसमें सर ये एक सीन हुआ कि मैं उस टाइम नारायणा था, मैंने फिर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया अपना, ओके। पश्चिम या पश्चिम यार। ठीक तो है। पश्चिम या मेरे घर से 20-30 मिनट का रास्ता है, ठीक है। और नारायणा मुझे 2 घंटे लगते थे। बिल्कुल। तो मेरे जो सर थे, मतलब उनका धन्यवाद दूंगा, हम्म। एसएसपीओ सर थे जो मेरे। जी हाँ, थैंक यू। हाँ वीरेंद्र सर, उन्होंने मतलब मेरी बात मान ली, मतलब ऐसे मतलब कोई रिक्वेस्ट जल्दी मानते नहीं है। हाँ तो मुझे डर भी लग रहा था कि गुस्सा ना हो जाए सर। हाँ तो मैंने ट्रांसफ़र पश्चिम विहार कर दिया, वहाँ से मुझे फिर टाइम एक्स्ट्रा मिलने लग गया। बिल्कुल। ठीक है, वो घर के पास था तो जल्दी भी छूट जाता था वहाँ से, और वो हाँ टाइमिंग उसकी थोड़ी फ्लेक्सिबल थी, तो ठीक है। वहाँ पे टाइम मिलने लग गया पढ़ने का। हाँ वहाँ से मेंस की तैयारी स्टार्ट करी, वहाँ के पोस्ट मास्टर थे, उनसे भी बोल दिया मैं सर मैं तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ी हेल्प जी चाहिए बस, तो उन्होंने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया। पोस्ट मास्टर जी सुनील यादव सर हैं, उनको भी जी। थैंक यू बोलूँगा मैं। थैंक यू सर। हाँ, तो जी फिर उन्होंने हेल्प करी कि तुम तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर वहाँ से हमारी मेंस की तैयारी स्टार्ट हुई, 22 के मेंस की। 22 की मेंस की। ठीक है। तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, ओलिव के भी मतलब मॉक देते थे हम, टेक्स्ट बुक के भी मॉक देते थे, हाँ और अदर भी जो है कुछ सुपर मॉक वगैरह, उनके भी कभी दे कभी दो। आते थे फ्री, तो वो भी दे देते थे। ठीक है। बैजू के भी फ्री हो गए तो वो भी दे दिए हमने। ठीक है। तो उसमें भी अच्छे स्कोर आते थे मेरे, मतलब मॉक्स में जी 354, 350, 340 ऐसे स्कोर होता था जी मेंस में। अच्छा चल रहा था हमारा दोनों की, रैंक भी अच्छी आती थी। 150 मॉक लगाए थे मैंने मेंस के जी। टोटल। ठीक है। उसके बाद लेकिन जब जब एग्ज़ाम हुआ प्री का, मेंस मेंस का का। हाँ मेंस का उसमें सिली वगैरह कुछ हो गई मेरे से। हम्म। ठीक है, तो मेरे 323 मार्क्स आए, ओ और वीरेंद्र के आए 327। ओके। हाँ, 4 नंबर का फर्क हाँ होगा। 4 नंबर का डिफरेंस था। ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या था सर, मतलब जब आंसर की आई थी तब का ये, ठीक है। तो जब उस टाइम सब कह रहे थे कि सीएसएस मिल जाएगी मुझे। हाँ ठीक है, वीरेंद्र भी कह रहा था, सब कह रहे थे कि तेरे मार्क्स के तुझे सीएसएस आराम से मिल जाएगी 323 पे, क्योंकि ठीक कट है। ऑफ वगैरह भी बताए थे 4600 की, 306 बताए थे। ठीक है। ठीक है, और ऐसा कह रहे थे सीएसएस 315 तक मिल जानी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन फिर सर रिजल्ट आया तो मेरे साथ फिर से मोई मोई हो गया। ठीक है, वीरेंद्र को तो मिल गई सीएसएस। सीएसएस। ठीक है, हाँ और मुझे मिला, मैंने डाली थी प्रेफरेंस एमईए, रेलवे, सीएसएस, एएफएचक्यू और फिर ऑडिटर। मुझे लगा कि अगर सीएसएस नहीं मिली तो एएफएचक्यू तो मिल ही जाएगी, लेकिन एएफएचक्यू भी नहीं मिली। रिजल्ट में मतलब फिर बाद में मार्क्स आए तो मैंने देखा
कि मेरे 322.8 नंबर है, AFHQ की कट ऑफ गई है 322.9, तो मतलब मेरे 4600 ग्रेड पे वाली 0.1 मार्क्स से रह गया मैं। और ऑडिटर मिली मुझे, लेकिन फिर ऑडिटर में मुझे ये था कि बहुत खुश नहीं, इसलिए नहीं था मैं क्योंकि उतनी सैलरी तो मुझे पीए में भी मिल रही थी, क्योंकि इतना टाइम हो गया था मुझे। सही बात। तो मैं मतलब बहुत दुखी था उस दिन, पूरी रात सोया नहीं मैं, फिर कई दिनों तक मतलब मैं 1 महीने तक इन्होंने बात करनी भी बंद कर दी वीरेंद्र से भी, क्योंकि दोस्त की लग गई मतलब वो CSS ये में। वो भी रीज़न था। फिर मतलब मैं हाँ, बहुत दुखी, मैं किसी से भी बात नहीं कर रहा था। नहीं दुख होता है हाँ, जब दोस्त आपसे आगे निकल जाए, हाँ, तो वो फीलिंग आती है। फिर मेरे को जब वीरेंद्र मिला था तब मैंने आपसे फोन पे बात हाँ, करी फिर थी जब कि वीरेंद्र ने परेशान आपको मत हो। इंटरव्यू दिया, फिर आपने मुझे कॉल किया था, फिर मैं कहा, आपने कहा कि तैयारी करो, कोई नहीं है, टाइम है आपके पास। हाँ फिर मैं सर ठीक है सर, तैयारी करूँगा मैं। हाँ फिर वहाँ से भी थोड़ा मोटिवेशन लिया। फिर 1 महीने तक मैं बहुत उदास था कि हाँ अब क्या है, मतलब अब तैयारी नहीं करूँगा, मेरे बस की नहीं है कुछ, ठीक हाँ है। थोड़ा मतलब बहुत ही हार्ट ब्रेक हुआ था मेरा। हाँ तो उसके बाद वीरेंद्र भी मुझे मैसेज कर रहा था, वीरेंद्र की कॉल तो उठा नहीं रहा था, मैं मुझे मैसेज कर रहा था कि यार कोई हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडिटर ले ले, वो भी अच्छी जॉब है। हाँ और बाकी तेईस की तैयारी कर, हाँ टॉप कर, ME ले। हाँ ठीक है, उसने मुझे ऐसा बोला था अभी, मतलब वो मैसेज है। सेव है। उसने कहा हाँ कि टॉप कर, ME ले। मैं हाँ कहा यार नहीं हो पाएगा मेरे से भाई, ठीक हाँ है, इतना इतनी दे ली है अटेम्प्ट, हाँ अब मेरे बस की नहीं है। कह रहा सही कर बात। दो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो दे रहा हूँ। ठीक ठीक है है, वीरेंद्र का भी ये 7वां अटेम्प्ट था, ठीक है उसके 22वां। और मेरा ठीक 22, जो सीजल 22 है, वो छठा अटेम्प्ट था। तो फिर वो ऐसा हुआ, फिर कुछ दिन बाद कूल डाउन हुआ जो वो था। दुख हाँ, मनाया। हाँ, हाँ तो फिर उसके बाद फिर मैंने तैयारी दोबारा स्टार्ट करी। ठीक है तो फिर ऑडिटर के ग्रुप में, मतलब ऑडिटर का जो ग्रुप था हमारा, जी उसमें मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे, तो एक मतलब फ्रेंड्स मिली मुझे, ठीक है। जी वो श्वेता राणा थी, उनसे जी मतलब हम फिर अपने उससे बात होनी स्टार्ट हुई क्वेश्चंस के ऊपर। जी उसके बाद फिर मैं मॉक वगैरह डिस्कस करने लग गया, हम तैयारी वगैरह करने लग जी गए, ठीक है। जी। मतलब आपस में मॉक्स के स्कोर डिस्कस करते थे, मॉक देते थे, उनका स्कोर भी अच्छा। वीरेंद्र की जगह अब श्वेता जी आ हाँ, गई। क्योंकि वीरेंद्र तो अब बड़ा आदमी बन गया बड़ा था। आदमी बन गया, ठीक हाँ है। मैं उससे कहता भी, अब तू मुझे कॉल क्यों करेगा, हाँ सही है। अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, हाँ ठीक है। हाँ फिर उसके वो भी बिजी हो गया, उसकी भी मतलब जॉब वगैरह में टाइम नहीं मिलता था, ठीक है, तो वो तैयारी करता भी नहीं था। मैं भी तैयारी मॉक वगैरह देता था बस। तो उसके अब मतलब वो उसके अच्छे स्कोर, उसका अच्छा स्कोर होता था मॉक के अंदर, तो मेरे को ये था यार, ये मेरे से जूनियर भी है। श्वेता। और हाँ, श्वेता। हाँ और अच्छा स्कोर आया, तो एक फाइटिंग था, मतलब मेरे लिए फाइटिंग गेम। स्पिरिट। हाँ, तो मैं उससे कहता था कि मैं लाऊंगा, फिर कई बार आते भी थे ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। ठीक है तो प्री वगैरह की तैयारी हमने करी, जी श्वेता और मैंने करी तैयारी अच्छी तरह जी से, ठीक है। मॉक में भी 200 में से 190 भी आए हैं, जी ठीक है हमारे। हाँ मतलब उसके 187 भी, 189 भी ऐसे भी आते थे हमारे, कई जी बार हमारे सेम भी आते थे, कई बार कम ज़्यादा। ठीक है फिर प्री दिया हमने। जी 23 का पीरी दिया। हाँ, जी 23 का प्री दिया हमने। मेरे प्री में आए इस बार 163, ठीक जी है। हाँ 163 आए, और श्वेता के भी आए 172। जी हाँ, तो उसने यहाँ पे भी बाजी मार दी, ठीक ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ। उसके बाद फिर मेंस की मैं स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहा था कि ये तो क्वालिफाइंग है, ठीक जी है, इसकी क्या टेंशन लेनी, ठीक है, इसके मार्क्स तो जुड़ेंगे नहीं। जी ऐसे करते करते फिर हम बात करते थे, तो वही श्वेता से बोल रहा था मैं कि यार टॉप करना है इस बार, कुछ भी हो जाए। जी सेकंड तुमको, फर्स्ट रैंक तुमको लानी, सेकंड मुझे, ठीक है। ठीक है फिर कही नहीं, तुम फर्स्ट तुम लाना, मैं कहा मैं नहीं, मैं लाऊंगा, मैं पीछे रहना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है तो ऐसे बात होती थी हमारी। जी फिर ऐसे ही मैंने एक दिन कहा उससे कि यार ये क्या है, SSC हाँ लप्पू सा है, झिंगुर सा, वो जो मीम वायरल होता था, ये हाँ टॉप नहीं कर सकते क्या हम। हाँ तो उसने कहा, फिर उसने मुझे गुस्से में कहा कि इतने इतने सालों से टाइम दे रहे हो, ठीक है, निकल तो रहा नहीं, और SSC को इजी बोल रहे हो, ठीक है। तो उसने कहा टॉप करना तब या एग्जाम क्लियर करना तब बात करना, ठीक SSC है ये लप्पू सा है, हाँ ठीक सही है। बात। तो मतलब औकात दिखा दी इसने। नहीं, तो हाँ फिर ऐसा हुआ कि हाँ फिर मतलब बात हुई, मजाक में था वो, तो फिर मैंने हाँ कहा ठीक, मजाक में ही। फिर मैंने कहा कि कर लो बेइज्जती, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मैं करके क्लियर करके दिखाऊंगा, यही मोटिवेशन है मेरे लिए, ठीक सही है। बात है। तो फिर उस टाइम तो मजाक में कहा था, मुझे नहीं पता था हो ही जाएगा सच में क्लियर, हाँ ठीक है। तो फिर करते रहे, मेंस की तैयारी करी हमने। मेंस जी में मतलब मेरा ये था कि सर, हम्म, जो 23 में ये था कि जी मेरे मैथ, इंग्लिश वगैरह, रीजनिंग क्लियर था। जी अब उसमें मुझको लगा GS वगैरह करूंगा मैं सही से, और मॉक दूंगा, क्योंकि जी मैथ मतलब ऐसा था कि मैं कर दूंगा मैथ। बिल्कुल हाँ, मैथ कर दूंगा, तो मैथ मैंने ज़्यादा रिवाइज नहीं किया। जी रीजनिंग के जो डिफिकल्ट टॉपिक थे, जी ये कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस वगैरह होते थे, नंबर सीरीज वगैरह, ये पढ़ लिए थोड़े बहुत, कैलेंडर पढ़ लिया, जी कई बार कैलेंडर के क्वेश्चन आ जाते हैं गलती से, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश में भी वो क्या थोड़ी बहुत पढ़ ली, ज़्यादा नहीं पढ़ी। मैं GS पे जी बहुत फोकस किया। हम्म मैं GS मतलब सारा हिस्ट्री का सारा सिलेबस रिवाइज किया, हम्म पॉलिटिकल रिवाइज किया, ज्योग्राफी का रिवाइज किया,
जीएस के इनका अब एक बार स्कोर बताओ जी, कितना कितना स्कोर है हाँ मतलब मेरे मेंस में जो टेंटेटिव की के हिसाब से? हिसाब से 357 थे, तो मेरे मैथ में 73 थे, हम्म और इंग्लिश में मेरे 123 थे, हम्म और जीएस में 75 में से 75, ठीक है, और रीजनिंग में मेरे 86 है। जो जीएस में 75 में से 75 है, तो जीएस की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी की वीडियो जिसमें सिर्फ यही होंगे और बताएंगे, ठीक है, वो वाली वीडियो हम देंगे आपको, क्योंकि ये इतनी छोटी बात नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, 2 मिनट में जीएस की स्ट्रेटजी बता देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं आपके 75/75 स्कोर है। पास्ट में भी कभी मैंने नहीं सुना किसी का कि फुल आया हो जीएस में, और फ्यूचर में तो पता ही नहीं क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। तो ये कैसे आ सकता है, उसके बारे में पूरी आप एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना, बच्चों को देंगे, ठीक है। जैसे ये देखोगे उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि एक अलग से बना दे तो बता देना, वैसे तो बनाएंगे ही, नहीं भी चाहते तब भी देंगे। तो जेन्युइन स्टूडेंट है उनके लिए ज़रूर देंगे हम, ठीक है। और उसके अलावा इनकी जो छोटी चीज़ देखो, इसमें क्या होता है, स्टोरी होती है एक। अगर आप जानना चाहते हो कि इस बीच और क्या क्या चीजें, सब्जेक्ट से कैसे ओवरकम किया, 150 से 190 कैसे आया, किस चीज का कितना रोल है, इस सब चीजों के लिए ना टाइम चाहिए भरपूर। तो आपसे कनेक्ट करने का एक तरीका मैंने आपको बोला था ना कि कैसे कुछ होना चाहिए, कैसे कनेक्ट करें तो बच्चे। मैं सब वैसे यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन यूट्यूब चैनल पे भी मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। कुछ नहीं डाला ठीक, आज तक? अभी कुछ नहीं डाला क्योंकि हाँ वो थोड़ा वैसा था, अभी मैं फर्स्ट टाइमर है, ठीक है, तो मुझे लगा थोड़ा तैयारी हाँ। वगैरह करके। नहीं तो अभी इंस्टाग्राम, अभी यूट्यूब, जो भी टेलीग्राम लिंक हो ना। अभी टेलीग्राम चैनल है हाँ मेरा, ठीक है, हाँ ट्रू मेंटर्स बाय अरुण कुमार, हाँ ठीक है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, हाँ, ठीक है। क्योंकि वहां ये ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, पर्सनल भी बात कर लेंगे, हाँ, वहाँ पे ठीक है। पर्सनल रिप्लाई भी कर देता हूँ मैं टेलीग्राम में, बहुत बढ़िया। सबके जितने भी हैं, पर्सनल डाउट वगैरह भी है। ठीक है, तो ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अब आपने मेंस का वो बीच में ये बात आ गई, अब बताइए आगे फिर। जीएस वगैरह मैं क्या करता था, मॉक देता था और हम्म, जीएस पढ़ता था। तो जीएस की मैंने सारे टॉपिक जैसे हिस्ट्री है, पुलिस शुरू से लेकर एंड तक रिवाइज कर ली सारी की बिल्कुल सारी, बिल्कुल। पॉलिटी भी ऐसे सारी करी, जियोग्राफी भी करी, जी और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ जितने भी होते हैं। और करंट अफेयर तो मतलब मेरी तैयारी थी ही पहले की, जी 2022 वाली, जी बहुत अच्छी तैयारी थी करंट अफेयर की तो मेरी जी वहाँ से। और जो फिर जो रिसेंट मंथ है इसको भी मैंने पढ़ लिया जी सारा करंट अफेयर, मतलब अच्छी अच्छी तैयारी हो गई थी मेरी जीएस की। जी। और बाकी इधर उधर से क्यूज लगाता था मैं। जी शुभम जैन सर का जो आरबी ऐप है, हाँ, वहाँ से उन्होंने क्या कर क्विज़ेस। रखा है, उन्होंने ना सब्जेक्ट वाइज क्यूज डाल रखे हैं, बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर आ रखे, तो बहुत मुझे हेल्पफुल मिली, बिल्कुल। क्योंकि जो मिक्स्ड होती है उसमें आप टॉपिक वगैरह समझ में नहीं आता कि कितना क्लियर है। तो जी फिर एक ही सब्जेक्ट की जब क्यूज लगाते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मेरा प्रिपेयर है। आप जी 80 क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें से आपके अगर 70 ठीक हो रहे हैं, 70 ठीक हो रहे हैं, तो इसका हम्म। मतलब आपकी तैयारी सही चल रही है। आपने पेड कोर्स, ऑनलाइन पेड कोर्स, जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में तो आपने केडी कैंपस का बोल दिया हाँ, था, पेड कोर्स कौन से सब्जेक्ट के लिए थे? सुपर 100 के अलावा बताओ। सुपर 100 मैंने लिया सर मैथ्स का? केडी कैंपस का बैच लिया था, हाँ वो उसके बाद ऑफलाइन। मैंने ऑफलाइन, उसके बाद मैंने आपका बैच लिया है, और तो कोई बैच नहीं लिया मैंने नहीं, किसी जैसे से। कई लोग क्या करते हैं, जैसे स्कोर का वो डाल देते हैं, बच्चे बच्चे भक्त से बन जाते हैं कि अगर हमारे टीचर ने ये फोटो डाली है किसी की या किसी का स्कोर डाला है, तो हो सकता है ये हमारे पेड स्टूडेंट रहा हो, मतलब उस टीचर का। तो आप क्लियर कर दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को, कि आपने कोई रीजनिंग का, जीएस का या किसी का पेड कोर्स लिया था या नहीं लिया नहीं, था। मैंने सर दो ही बार बैच खरीदा है सस्ते में, एक तो वो केडी कैंपस में जो पढ़ा था मैंने, हाँ और बाकी आपका जो सुपर 100 का बैच लिया था मैंने, जी। ठीक है। और कोई बैच नहीं तो फिर भाई मुझे। ये चीज़ पता होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि होता क्या है, जब मेरे को सुनने में आया था कि जब 357 आपका स्कोर था, तो बहुत सारे लोगों ने आपका वो स्क्रीनशॉट डाला था। तो उन्होंने ये क्लेम नहीं किया हाँ, कि ये है, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे ये तो उनका स्टूडेंट है, ये हाँ, तो उनका वो स्टूडेंट है। तो ऐसे क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल भी यही चल रहा है कि लोग बात कर लेते हैं या कुछ भी करते हैं, और वो तो बच्चों सीधा नहीं बोलते, बट बच्चों को लगता है ये तो उनका स्टूडेंट है, ये तो उनका, तो फिर इस वजह से बच्चों को तो समझदार बनना पड़ेगा कि यार तभी हो पाएगा। कौन अच्छा है बिल्कुल। हमारे लिए और कौन बेकार है, क्योंकि हाँ बहुत सारी चीज़ें वो तो अपना बिजनेस है उनका, तो वो तो लोग हम्म, खरीदेंगे एक दूसरे को, अपना हाँ बिजनेसमैन हो चुके हैं कई टीचर, हाँ, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। सही बात है। तुमको खुद ही समझदार बनना पड़ेगा कौन बेस्ट है तुम्हारे लिए। सही बात है, घर है ही। बाकी ये है कि आप करेंगे तो होगा जरूर, मेहनत करो, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो फिर जीएस की आपकी ये स्ट्रेटेजी रही। इसके अलावा तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी तो आपने बताई दी कि आपने। हाँ, तो मैं एक फ्रेंड, हाँ मतलब उसी टाइम क्या हुआ था जब 2022 के टाइम में, थोड़ा सा मेरा एक आशीष आशीष दोस्त है, हाँ एक्साइज में सेलेक्ट हुआ था वो, हाँ तो वो भी मिला था, तो उसको बताया मैं तैयारी वारी करता हूँ, हाँ, लेकिन मैथ में स्कोर बन नहीं रहा थोड़ा सा मेरा, तो उसने मुझे बताया कि स्किपिंग वगैरह किया कर, स्किप और करके। उसने कहा हाँ मॉक दिया कर खूब। हाँ
तो मोक का भी उसने बताया था मुझे, बिल्कुल ठीक सही है, वो बात मैं है। भूल गया था बीच में हाँ सही करा। ठीक है। तो आशीष ने मुझे बताया कि हम मोक दिया हुआ है खूब। उसने कहा मैंने 500 मोक दिए हैं पहले, जो उसका एक्साइज में सेलेक्ट हुआ था, उसका 20 में सेलेक्ट हुआ था सीजीएल 2020 में, जी। तो एक्साइज इंस्पेक्टर था बड़ोदरा में। जी। तो उसके बाद सर जब मैं तैयारी मैं क्या करता था, मोक देता था हाँ और जीएस पढ़ता था, शायद जीएस के फिर मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीएस के, जी कोई टॉपिक आ गया जैसे जी कि एक नैरो मनी ब्रॉड मनी होता है, वो जी एसएससी ने पूछ रखा है, वो कई जगह सिलेबस में नहीं मिलेगा, तो उस टॉपिक को पूरा रिवाइज कर लिया, ठीक ठीक है। है। और इस बीच एक और चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती थी, मेरा भाई है, छोटा भाई है, ठीक हाँ, है। उसने क्या उसकी ना एमटीएस में एआईआर 11 आई और ठीक है। सीएचएसएल में 15 आई, ठीक है। ठीक है। और उसके जीएस में भी अच्छा स्कोर आया था, ठीक है। मतलब उसका एमटीएस में देखिए गलत हुआ जीएस में, ठीक ठीक है। है। और सीएचएसएल में भी 50 में से 45 आए, जी तो उसकी मतलब मॉक में भी अच्छा स्कोर होता था उसका जीएस का। जी। तो मुझे लगता था कि ये कर ले रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो छोटा भी भाई। हाँ ठीक है, वो अच्छा स्कोर कर रहा है, मेरे से बेटर कर रहा है स्कोर, ठीक है। जी तो वो था, वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। जी फिर मेंस की मैं वही आता हूँ दोबारा वहाँ पे जी कि जीएस पढ़ता था, वो करता था, ठीक जी है। और फिर मैं दे आया, फिर मैथ में जब उसमें एग्जाम में बैठा, जी। तो उस दिन क्या हुआ, मतलब एक तो मैं टेंशन फ्री होकर गया था इस बार, बिल्कुल। होगा तो होगा, नहीं होगा तो जय राम जी की, अब आगे नहीं करना, ठीक जी। है। अब ठीक एग्जाम है। की तैयारी नहीं करनी, ऑडिटर लेके अपना जी शांतिपूर्ण जीवन बिताएंगे, कुछ और कर लेंगे, कोई बिजनेस वगैरह कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे बाई साइड बाई, जी ठीक है। फिर क्या हुआ, उस दिन तो मैं एस्पिरेंट की वेब सीरीज देखते हुए गया मेट्रो में, नोएडा सेंटर पड़ा था मेरा। जी। एस्पिरेंट का पहला एपिसोड देखा, सीजन 2 आया था, एक दो दिन पहले आया था शायद, ठीक है। जी मेट्रो में फ्री माइंड से देखता हुआ गया। जी फिर एग्जाम सेंटर पे पहुंचा, जी। और फिर जैसे ही मैथ का पेपर आया तो मैं थोड़ा घबरा गया, अच्छा। मेरे 3 मिनट में भी क्वेश्चन नहीं हुए, ठीक है। मतलब वो बहुत फिर पैनिक बात कर गए। पैनिक कर गया मैं। ठीक है। फिर 8 मिनट में 3 या 4 क्वेश्चन हो गए, मुझे लगा जी। अब तो गया मैं, ठीक है। हाँ मतलब तो नाव डूब गई फिर से, ऐसा लग रहा है। फिर बिल्कुल। मैंने कवर किया, रीजनिंग के क्वेश्चन है, स्किपिंग की बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए जो मुझे लग रहा था जी ये तो होंगे नहीं, अभी तो बाद में करेंगे। बिल्कुल। फिर कवर किया कैसे भी जाके, फिर लास्ट में मुझे हम्म टाइम बच भी गया था, लेकिन मैं थोड़ा पैनिक कर गया। फिर 3 क्वेश्चन रह गए थे मेरे, हम्म। और 4-5 मिनट रह गए थे, तो मैं पैनिक कर गया, और फिर कभी इस क्वेश्चन पे जा रहा, कभी उस क्वेश्चन पे जा रहा, उस जी। चक्कर में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ओके। ठीक है। तो मैं मैथ रीजनिंग के मैं 57 अटैम्प्ट के 60 में से। ठीक है। अब फिर जब इंग्लिश वाला और जीएस का पार्ट आया, तो मुझे लगा अब तो मैथ में तो मैं, बर्बाद हो गया। हाँ मतलब मैथ रीजनिंग वाले पोर्शन में तो थोड़ा बर्बाद हो गया हूँ। मेरी मैथ इतनी बेकार नहीं थी जितना मतलब हो गया, वो हो जाती है देखो एक हाँ ओवर कॉन्फिडेंस रहता हाँ है, वो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ और बट आपने 21 में जाके एक्सेप्ट किया, तब जाके बैच लिया, वरना आप 18-19 में भी अगर कोई हेल्प लेते किसी की, शायद थोड़ी बात अलग हाँ। होती। लेकिन जो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। आपके बैच के बाद सर मेरे 21 में 188 आए थे मैथ में, हाँ मेंस में। तो और कॉन्फिडेंस 22 में आता है। मेरे क्या था, 22 हाँ का स्कोर नहीं बताया मैथ का मैंने, 22 में मेरे प्री में 50 थे, हाँ मेंस में 190 में से 90 थे, 90 पे ठीक है। कॉन्फिडेंस फुल। हाँ, और भी 23 में भी प्री वो में बताने की जरूरत नहीं है, जब पता चल हाँ, गया कि एक नहीं बार मतलब सुपर 100 कई ही लोग ये सोच रहे थे, ले लिया। मतलब कमेंट भी कर रहे थे कि इसका मैथ का स्कोर बताओ। हाँ, मतलब जब मेरा था कि इसका मैथ का स्कोर बताओ, फुल तो कह रहे थे 73 है इसके, तो फिर उससे बताया ना मैं कि मतलब मेरे कि बेकार, ये तो इतने ज्यादा नहीं बेकार है। हो गया था पेपर मेरा ये वाला, हाँ ठीक है। मतलब ये वाला नहीं नहीं, पेपर। बोलने वाले तो बोलेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन कितना बोलता है, इससे क्या फर्क तो फिर मैं सोचा कि अब तो बाहर हूँ गेम से मैं, जैसे ही उस तरह से हुआ कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, हाँ सब आउट हो गए, रोहित शर्मा आउट हो गया, हाँ ठीक है, हाँ हाँ। सुमन गिल आउट हो गया, तो मुझे लगा अब तो इंडिया की पाई डूब गई है, तो तो मतलब मेरी पाई भी डूब फाइनल। जाएगी, हाँ। तो फिर मैं सोचा मुझे जीएस बचा सकते हैं जो भी है, तो मैंने इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट किया, 45 में से 43 मैंने कर दिए ठीक वन है। टाइम में, एक दो छोड़ दिए थे मैंने कि चल इनको लास्ट में करूँगा, बिल्कुल। ठीक है। हम्म, उसके बाद जीएस पे आया, जीएस देखा मैं तो मेरे 19 हो गए फर्स्ट टाइम में, जी 25 में से 19 करने के बाद फिर मैं दोबारा इंग्लिश पे गया, जी दोनों अटैम्प्ट किए, फिर जी। जब 6 क्वेश्चन रह गए थे, फिर 2 क्वेश्चन और कर लिए मैंने, 21 हो गए, अब 4 बचे मेरे पास, और टाइम बचा मेरा 25 मिनट बच गए। ओ और मेरे साथ ऐसा है कि मैं जब टाइम मेरे पास है तो मैं करता ही हूँ मैं हाँ 100%, जी। ठीक है। तो फिर मैंने उनमें जो 4 क्वेश्चन बचे उनमें अपनी जितनी जिंदगी भर की जीएस थी वो सारी लगा दी, हाँ और कर दिए क्वेश्चन एलिमिनेट करते 4 हैं ऑप्शन एलिमिनेशन करके। इसको, थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में अपनी स्ट्रेटेजी में बताना जी, इसका हाँ, वो उसमें सही बता रहेगा। दूंगा, थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि उसमें हाँ था कि ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, ठीक है। जी कई बार कुछ फील लगता है, कुछ क्वेश्चन फैमिलियर लगते हैं, इसको तो कहीं देखा है, हाँ जैसे एक क्वेश्चन आया था काइनेटिक एनर्जी बताई थी गैस की रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन का जो आंसर था, मतलब वो सिलेबस में है ही नहीं, वो कोई हाँ कह ही नहीं सकता, ना कोई टीचर पढ़ा सकता उस क्वेश्चन को, ठीक कहीं है। नहीं मिलेगा आपको। अरे लेकिन मुझे वो जो 6.17 है
ठीक है, उसको वैल्यू से मुझे फैमिलियर था, कहीं तो पढ़ा है क्योंकि मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है, तो कहीं तो पढ़ा है, कुछ तो कनेक्शन है इसके साथ। अब तो करवाएंगे सब, लेकिन हाँ पहले जब फर्स्ट टाइम आया तब नहीं। हाँ, तो वो क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर था, ठीक है। उसमें मतलब ये एक्सप्रेसवे वगैरह की कितनी लेंथ होगी फर्स्ट फेज में, ठीक ठीक है। है, तो वो भी मतलब मैंने एलिमिनेशन से किया। ठीक तो है। जो 4 क्वेश्चन थे, इसमें मतलब मैं तुक्का तो एक भी नहीं मारा ब्लाइंडली, ठीक है, क्यों गलत हो जाते हैं तुक्के, तो मैंने ऑप्शनल एलिमिनेशन से किया। 20-25 मिनट यूज़ किए मैंने सारे लास्ट तक, मतलब एक क्वेश्चन लास्ट तक भी छोड़ा था मैंने 5 हाँ, मिनट में भी, अच्छा। ठीक है। फिर ये हो गए सारे क्वेश्चन मेरे जीएस के। श्योर तो नहीं था मैं कि ऑप्शनल एलिमिनेशन से भी श्योर नहीं होता, कई मतलब कि हो जाए एक दो, बिल्कुल। एक कई क्वेश्चन थे जिसमें मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था, तो मैं गट फीलिंग पे गया। अच्छा। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मतलब 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था, कौन सा गट। था? एक था केमिकल कंपाउंड वाला था, ठीक हाँ। है, मतलब स्पाइसेस थी, उनका केमिकल नेम क्या है, ठीक है, उस तरह से था, तो उसमें मतलब कंफ्यूज था मैं 2 में से, लेकिन फिर गट फीलिंग पे गया उस एक क्वेश्चन में, वो भी देन ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं आया, मतलब एग्जाम दे के बाहर आया, फिर से मैंने एक्सपेरिमेंट की सेकंड एपिसोड देखा। मैं कहा जो हो गया। मेरे दोस्त कह रहे, पके हुए चावल हो गए हाँ, ना आप। मेरा दोस्त कह रहा है कि एग्जाम कैसा हुआ। मैं कहा देख, क्वेश्चन मत पूछिए मुझसे, ठीक है, इसका आंसर मत बताइए, जो हो गया सो हो गया, मुझे डिस्कस नहीं करना। मुझसे पूछ रहा हूँ बादशाह नामा वाले का आंसर क्या मार क्या। मैं कहा मुझे याद नहीं, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया ये वाला, ठीक है। ठीक है। ये वाली चीज़ हो रही थी, वीरेंद्र का ही फ़ोन आया, ठीक है। तो क्योंकि सर मैं पेपर, अब मुझे ना जीएस में श्योर नहीं था मैं, जीएस में मतलब कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें तो गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, और मैं सारे मैच भी नहीं किए। तो मैंने कहा कि यार देख, पेपर तो इतना खास हुआ नहीं क्योंकि मैथ खराब हो गया था मेरा। सही बात है। बाकी ये जीएस अगर कुछ कर दे लाइफ में तो बचा सकती है वही, और कुछ तो मतलब हो नहीं सकता, वो ऑडिटर ही रह जाऊंगा वो, आगे तो अब क्या ही है। तो फिर देखे अपना, फिर एपिसोड देखा एक और बाहर वहाँ पे पार्क में, हाँ। फिर टाइपिंग दे के आया, फिर घर आके पूरा सीजन खत्म कर दिया, और चिल मार के अपनी लाइफ गुजारने लग गया जैसे थी चल रही थी। ठीक है। ना कोई डिस्कस करना। एक एक बार आशीष का फ़ोन आया था, जो मेरा एक्साइज में फ्रेंड है, वो मुझसे जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने लग गया ऐसे ही, ठीक है। मैं उससे कह रहा मत कर भाई, मत कर, गलत हो जाएंगे मेरे, ठीक है। सही है। उसने ऐसे करते करते 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मैं ये तो 20, बता, ये तो बता। हाँ, ये तो इसका आंसर क्या क्या है मैं बता दिया उसको। 20 के हाँ। 20 ठीक निकले। फिर हाँ। 21-22 क्वेश्चन हो गए ऐसे, तो हाँ। ठीक निकले। मैं 21-22 क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं मेरे। अब 3 क्वेश्चन याद नहीं आ रहे इनका आंसर क्या मार किया मैंने, क्योंकि क्वेश्चंस भी नहीं थे हमारे पास तो, ठीक है। वो मैच द फॉलोइंग वाले थे, तो बड़े क्वेश्चंस थे, उनके आंसर याद भी नहीं क्या मार किया, और क्वेश्चन ही याद नहीं है। तो मुझे लगा चल यार 22 तो ठीक लग रहे हैं, सही कुछ बात बात है। बन सकती है, ठीक है। तो फिर उस टाइम करके मैं कहा चल देखी जाएगी जो भी होगा, क्या पता मिल भी जाए ना भी मिले। अब ठीक ऐसा हो है। गया था कि मैं थोड़ा मैच्योर हो गया था कि अब यार लाइफ में बहुत भाग लिया, अब कुछ और भी कर सकते, इससे यही लाइफ नहीं है, सही बात इसके है। बाद भी लाइफ है कुछ। सही बात है। हाँ बहुत, आप लोगों को बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, कई सारे लोग कनेक्ट नहीं भी कर रहे होंगे, लेकिन ये ऑनेस्टी आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे, वरना एक बार जब रैंक आ जाती है कुछ भी बोल दो। हम्म, जरूरी थोड़ी ना इतना एक्सप्लेन करना। आप कुछ भी बोलोगे लोग सच मानेंगे, लेकिन आपने सच ही बोला ताकि आपको याद ना रखना पड़े, क्योंकि कोई ना कोई आगे चल के कहीं ना कहीं जब आप किसी से बात करते हो तो बातें कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। सबसे पावरफुल चीज होती है सच बोलना। तो ये सच बोल रहे हैं, आपने देखा, हम सुन रहे हैं, सारी एक स्टोरी है कब की, कितने 16 से लेके अब तक की पूरी जर्नी इन्होंने एक्सप्लेन करी है। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर वही है, क्वेश्चन वगैरह कुछ तो यही चलता है कि क्या कितने आए। फिर मैं चलो भाई इसके बारे में डिस्कस नहीं करना यार, ठीक जी। है, क्योंकि दुख होता है कुछ गलत हो जाता है तो, जी। ठीक है। एक दो क्वेश्चन गलत भी हो गया इसी चक्कर में। जी। फिर वो, मैं सर ऐसे होता है, मैं स्कूल टाइम से ही क्वेश्चन जब भी पेपर दिया फाड़ हाँ। दिया क्वेश्चन पेपर। अब मुझसे मत पूछो कि चाहे कॉलेज का हो चाहे कहीं का भी हो, ठीक है। हाँ। मुझे आदत नहीं है आके चेक करने की, क्योंकि अब वो हो गया, मैं दोबारा जाके चेंज नहीं कर सकता उसको, सही बात है। ठीक है। फिर वो फालतू में स्ट्रेस लेना, वो चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद वही अपनी जॉब वगैरह में लग गए। फिर वो था कि देखी जाएगी रिजल्ट वगैरह आएगा, फिर कुछ ही तो दिन फिर में जैसे ही कुछ। रिजल्ट आया। फिर मेरा एक दोस्त है फ़हीम, जो बताया मैं पायलट है, हाँ। वो आया था, क्या है कि चलते हैं कुछ स्टार्टअप वगैरह तैयार करते हैं। हाँ। तो मैं गया था मुखर्जी नगर, अच्छा। ठीक है। तो मुखर्जी नगर उसका प्लान क्या था, हाँ। कि उसका ही प्लान था कि टिफ़िन सर्विस स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। टिफिन सर्विसेज। हाँ, कि हाँ। बच्चों को हम खाना बना के टिफ़िन प्रोवाइड करेंगे, जी। ठीक है। तो मुझे ले गया कि चलते हैं मुखर्जी नगर, गया मैं, फिर आगे भी गया, वहाँ पे बात भी कई कई लोगों से। तो पता चला वहाँ पे तो पहले से ही मोनोपोली है किसी की, हाँ। हाँ। हमारा बिजनेस टिक नहीं पाएगा यहाँ पे, ठीक ठीक है। है। मैंने एक फिल्म देख ली थी कि तुम नहीं, क्या। ऐसा नहीं होता। जब मैंने एंट्री करी थी तब थी लोगों की, लेकिन हाँ, जैसे जैसे ब्रेक हो एंट्री की। जाता है। और एक फिल्म देखी थी मैंने कुछ दिन पहले ही, हाँ। तुमसे ना हो पाएगा। उसमें क्या होता है, हीरो ना वही स्टार्टअप करता है टिफिन सर्विस का ही, कौन ठीक सा? है। तो उस चक्कर में मैं चल ठीक है। हाँ, समझ गया। हाँ, तो फिर गए वहाँ हाँ। पे। हाँ।
तो आ ही रहे थे वहाँ से मेट्रो में हम। जी। मेट्रो में जब घर जा रहे थे मैं हाँ। कहा कि तूने तो पूरा दिन वेस्ट करवा दिया, पैसे अलग वेस्ट करवाए आने जाने के, ठीक है। तो फिर ऐसे हुआ, फिर मेट्रो में जा रहे थे, फिर मेरे भाई का फ़ोन आया, जी। कह रहा है कि तेरे नंबर आंसर की देख लिया मैंने, तेरे नंबर है 357। जी। मैं कहा यार ठीक है यार कि ढंग से देखेगा, मजाक क्यों कर रहा है। फिर कह रहा है हाँ उतना ही है। फिर उसने बताया सब्जेक्ट वाइज 73 मैथ में, जी। और रीजनिंग में 86, इंग्लिश में जी। 123 जी। और जीएस में 75। ठीक है। फिर मैं सोचा कि ठीक है यार, बढ़िया आ मतलब गया। हाँ बढ़िया है। फिर एक फिर दोस्त का, रात को हम मेरे से भी हाँ बात हुई। फिर एक दोस्त का और फ़ोन आया, हाँ। वो कह रहा कि हाँ तेरे तो नंबर है, अब तो पार्टी दे दियो। मैं कहा यार ले लियो पार्टी में क्या चीज़ है। ठीक हाँ। है। तो ठीक है। फिर उसके बाद आपसे बात हुई थी, और हाँ। फिर स्कोर कार्ड भी थोड़ा वायरल हो गया। नहीं, मैं शॉकिंग ये लगा मुझे एकदम से स्ट्राइक जब आपने मेरे को बताया ना कि मैं वही अरुण हूँ हाँ जो वीरेंद्र ने अरुण की बात करी थी, तो मेरे को लगा था, तभी मैंने सोचा था यार मजा आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था वीरेंद्र की वीडियो पे कि उसको क्या मिला, ये ठीक है, क्योंकि उसकी वीडियो में हीरो आप थे कि आपने उसको जबरदस्ती दिलाया, क्योंकि वो बोल रहा था नहीं नहीं लेना किसी का बैच, ये वो, फिर आपने बोला नहीं मैं दिला रहा हूँ तेरे को सुपर 100, उसी ने आपने ही पैसे दिए, ये सब हाँ करके। तो उसकी मूवी मूवी कह रहा हूँ, मूवी एक तरीके से, उस मूवी में आप हीरो थे, तो सब जानना चाह रहे थे यार ठीक है एक बंदे ने मदद करी, वो बंदा कहाँ है, सब सबका सही है, कॉमन वाली बात है, वो सब जानना चाह रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक रिप्लाई आया कि वो बंदा अब यहाँ है, और ठीक है, इतना बढ़िया स्कोर, हमें तो पता चल गया था कि बढ़िया ही रैंक आएगी, ठीक है, और क्योंकि पता चल ही जाता है सारे बच्चे के, पर इतना चेंजेस नहीं पता था, बट ठीक है, वो आप खुश हो ना? हाँ थोड़ा तो दुख हुआ था जब रिजल्ट आया था। मेरा ठीक भाई है। तो कह रहा था तू बर्बाद हो गया। मैं कोई नहीं भाई, ठीक है जो भी है, मतलब ये किस्मत में था तो हाँ। ठीक है जो भी है, क्या कर बर्बाद क्या, सकते सेम हैं। डिपार्टमेंट में जाने के बाद हाँ कुछ नहीं रहता। हाँ तो फिर वही है। डिपार्टमेंट जब अगर आपका और मान लो किसी का 100 भी रैंक का भी सेम है। हाँ सेम है वो तो सर, हाँ। लक फैक्टर होता है, हल्का सा हाँ। डिफरेंस होता है। वो अलग बात है कि टॉपर को हाइप बनाते थे लोग। अब हाँ। मैं फिफ्थ रैंक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 50 वाले से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, या सेम ही होता है, एक आध क्वेश्चन हाँ। आपका ठीक हो गया। 50 100 100 वाले भी, टॉप टॉप 200 300 बंदे सारे सेम होते हाँ हैं। सारे सेम होते हैं। हाँ, ठीक। सब सेम होते हैं, क्योंकि अगर आप मार्क्स में भी देखोगे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, बट ये है कि स्ट्रगल स्टोरी का फर्क है। आपकी जो स्टोरी है उसमें सबसे बड़ी बात ये है आपने पेशेंस इतने दिखाए, कंसिस्टेंट रहे, और उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैं भी नहीं कहता कि मैं वजह हूँ, कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपका बैकग्राउंड एक बहुत अच्छा रहा है, उसका प्रेशर पहले दिक्कत भी वही कर रहा था, और बाद में आपको मेंटेन करके भी उसी प्रेशर ने रखा कि भाई आपके पास एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि मैं एक ऐसा लड़का हूं जो फिफ्थ में नवोदय का पेपर क्लियर करके आया हूँ, और ट्वेल्थ में मैंने इतना अच्छा स्कोर किया कि मेरे को किरोड़ीमल KMC, तो आपके दोस्त भी अच्छी अच्छी जगह बैठे हुए थे, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था इतना बड़ा अचीव करने के अलावा, कोई और ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन था ही नहीं आपके पास, ठीक है, और तो ये था बहुत। सर, फैमिली बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं था, मतलब पापा की, मतलब ये नहीं कि प्राइवेट जॉब थी, जी। तो वो उनकी वो इनकम हुई थी 10,000 पर मंथ। ठीक है। और हम्म। हम 3 भाई बहन, वो हाँ। सब करना हो तो वो एक मोटिवेशन वो भी होता है। अब कई लोग मतलब फैमिली पुअर होगी, हाँ। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि उस चीज़ को मोटिवेशन बनाओ। हाँ। ठीक है। क्योंकि नहीं नहीं, उसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कभी हम्म, भी कि ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, कि अच्छी बात है, जो लोगों के पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है वो ज़्यादा अच्छा करते हैं, और फिर उतनी ही खुशी होती है। हाँ अब अगर मान लो अगर हम पहले से ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हाँ, तो हाँ, तो ये रैंक 7 का फोन आ रहा था बीच में, ठीक है, स्टूडेंट है मेरा ये भी। तो अब ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये हमारी डिस्कशन थी स्ट्रेटजी वाइज, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है कि हम अलग से एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाएंगे GS की, उसके अलावा भी जो स्ट्रेटजी है ना हर एक सब्जेक्ट की, वो 2 मिनट में नहीं हो सकती या 5 मिनट में नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। ऐसा आप बोल रहे हो तो करोगे ना? हाँ सर करूँगा मैं। हाँ। टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी, और यूट्यूब पे हाँ। आ जाऊँगा कुछ टाइम में, थोड़ा भी हाँ, मतलब टाइम। बताना चाहिए, देखो हाँ आपने जो गलतियां करी हैं वो बच्चे ना करें, बस ये बता दो। हाँ, मेरी जर्नी से मतलब लोग यही सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना। हाँ, क्या करना है तो सब बताते हैं करना वाला तो कि सभी ठीक है। बताते हैं। क्या नहीं करना, क्या क्या गलतियां करी है मैंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हाँ, गलतियां नहीं करोगे तो चीज़ें और बेटर हो सकती है। तुम्हारा सिलेक्शन क्या पता सही बात है। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए। ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो तो उसके बाद ME रिजल्ट आया हाँ, तो फिर आपकी आपने आपकी जो ड्रीम पोस्ट थी वही लिया आपने या क्या?
हाँ, जो प्रेफ़रेंस फॉर्म आया तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ था कि मुझे तीनों मिल सकती थी कि रैंक के हिसाब से, तो एमईए भी मिलती, इनकम टैक्स और एक्साइज़, मेरे को दिल्ली में चाहिए थी पोस्टिंग हमेशा, सही बात है। क्योंकि दिल्ली में ही था मैं। तो हाँ, मुझे तीनों मिल जाती, लेकिन फिर मेरा एक फ्रेंड है एमईए में, अमित, ठीक है? हाँ, तो उसको भेजा मैंने कि भाई मेरे को तीनों क्या मिल रही करना हैं, चाहिए? तो हाँ, क्या लेना चाहिए? तो उसने मुझे बताया एमईए में तेरी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तेरा चेंज हो चेंज हो जाएगा, जाएगा बिल्कुल। और इनकम टैक्स में सोशल रिस्पेक्ट है, हाँ, ठीक है? एक्साइज में भी सोशल रिस्पेक्ट है, जी, और फिर जो ये कहते हैं कि ऊपर का पैसा, ये सब तो मुझे चाहिए भी नहीं था और अब तो ख़त्म भी हो गया, ठीक हाँ, है? और फिर मतलब मैंने ये देखा कि हाँ, सोशल रिस्पेक्ट वाली चीज़ तो कुछ दिन तक रहती है। अब हाँ, डीपी आपने लगाई, लोग रोज़-रोज़ नहीं पूछेंगे, भाई अच्छा हाँ, लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है? हाँ, तो ऐसे इनकम टैक्स में भी हाइप खत्म हो हाँ, जाती है। हाइप कुछ काम दिन ऐसा तक वो करोगे लॉन्ग टर्म पे। हाँ, मेरा दोस्त है इन एक्साइज में, उसने भी मुझे बताया यार कि हाँ, कुछ नहीं है, कुछ दिन तक हाइप रहती है, 1-1 महीने तक लोग याद करते हैं कि हाँ, वर्दी है, हाँ, वो है, ठीक है? हाँ, और वर्दी कोई एक दिन पहननी होती है, वो 26 जनवरी को या कोई फंक्शन वगैरह है, हाँ, ठीक है, एक्साइज में। तो हाँ, मुझे एक्साइज यार ठीक है, लेकिन मुझे एक फ़ॉरेन भी एक्सप्लोर करना था कि यार फ़ॉरेन भी कैसा होता है, ठीक है? हाँ। इंडिया तो कर नहीं, लिया। बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। बहुत इसमें मेहनत आई है और इसके अंदर आपने पूरा अपना एक बता दिया कि किस टाइम पे क्या, पूरी टाइमलाइन ही हो गई। इसके अलावा आपको कुछ ऐसा है जो सोच के आए हो और ये बात बतानी थी, रखनी थी, कुछ है माइंड में? ऐसा तो नहीं है, बस बाकी सारी बताई दी बातें। हाँ, बस ये है कि आपको ना मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा हाँ, कि आप ना तैयारी में पूरा एफर्ट डालो, जी, क्योंकि मेरे भी कई सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो पाए, क्योंकि मैं उसमें पूरा एफर्ट नहीं डाला मैंने, ठीक जी, है? आप मतलब बाकी चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें उनको एक कुछ टाइम के लिए साइड लाइन कर दो। हम्म, ऐसे ही अब एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में जब भी होगा, जी, इतना आपके पास 8-9 महीने हैं, 10 महीने हैं, जी, इसमें इस 10 महीने के लिए आप चीज़ें भूल जाओ, बाकी चीज़ें, और फोकस होके करोगे तो यही तो सिलेक्शन होगा। जी, एसएससी को हम कितना ही बुरा कह लें, एसएससी एक ऐसा मतलब वो है संस्थान है जो हमको चाहिए, हाँ, इतनी सारी वैकेंसी निकाल रही है। आप इस स्टेट में देखो कितनी वैकेंसी आती है सर। जी, कुछ तो कमियां है एसएससी में, लेकिन हाँ, क्या करें, हमको उसी से गुजारा करना है, ठीक है? हाँ, ठीक है, वही सिलेक्शन इतने सारे लोगों को जॉब देती है, जी, हम भी कहीं ना कहीं उसी से ही मतलब जॉब ले रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, तो फोकस होकर तैयारी करोगे, कंसिस्टेंट तैयारी करोगे, तो सिलेक्शन होगा। हम फोकस कुछ दिन तैयारी करते हैं, फिर जी, छोड़ देते हैं, फिर भूल जाओगे। जैसे हाँ, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, अब कुछ दिन में 10 दिन का गैप दे दिया, मैं भूल जी। जाऊंगा क्या था, मुगल का में कौन था बादशाह ने तो क्या। आपने जीएस के नोट्स वगैरह कुछ बना रखे हैं, जैसे कि बच्चों को देना हो तो कुछ दोगे या हाँ, तो मेरे कैसे? पास नोट्स हैं, लेकिन सर मेन नोट्स है और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे शेयर करने हैं। तो हाँ, मेरी राइटिंग सर बहुत ही माशाल्लाह है। शेयर कर लो, हाँ, शेयर करवा हाँ, मतलब कुछ भी, जो हाँ, अपनी एंड से हो सके हाँ, तो मैं तो बच्चों टाइप की मदद टाइप करो। टाइप कर रहा हूँ, मैंने थोड़े डालने स्टार्ट करे हैं टेलीग्राम अच्छा, ग्रुप में, चैनल है बहुत मेरा बढ़िया, उसके बहुत अंदर, बढ़िया, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ, तो उसमें जीएस के ही मैं नोट्स शेयर करूँगा, बाकी तो इतने नोट्स है नहीं मेरे पास मैथ वगैरह के, हम्म, ठीक है? वो तो वैसे ही थे, हाँ, आपकी सीट्स वगैरह से ही करी थी मैंने। हाँ, वो नहीं शेयर करनी है। आप कहोगे तो कर दूंगा सर। अरे जस्ट किडिंग, हाँ, कोई ठीक है, बात नहीं। तो तो सर मेन पॉइंट यही है कि ये एक स्ट्रगल स्टोरी थी, ठीक है? इसमें आपने देखा अचीवमेंट के बारे में बात नहीं हुई इतनी, और उस बारे में बात हुई कि देखो क्या क्या हुआ है। तो आप सब लोग इस चीज़ से काफ़ी कुछ कनेक्ट कर पाए होंगे। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा कि बुक्स के नाम बता दो, ये बता दो, वो बता दो, फलान बता दो, ढिकान बता दो। तो जो भी, अगर आपको कुछ बतानी है, बुक्स वगैरह कुछ ऐसी थी जिससे आपका चेंज हुआ या, तो वो आप बता बेसिक सकते हो। बेसिक बुक्स बता सकता हूँ, जैसे इंग्लिश के लिए अगर पढ़ना है तो हाँ, मुझे जो अच्छी लगी है, मैंने जो पढ़ी थी, तो नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 2। 2 है जो, हाँ, और एक एसपी बख्शी जनरल इंग्लिश आती है, वो भी जी, मैंने पढ़ी थी। जी, उसमें प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन थे, वोकैब वगैरह अच्छी थी, उसमें थोड़ी डिफरेंट वोकैब भी थी, जी, वही पढ़ी थी मैंने। और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स उस टाइम पढ़ते थे लोग, अब तो जी, शायद भूल गए उसको, लेकिन उस टाइम बहुत रेलिवेंट थी बुक वो, जी। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। आपका इंग्लिश का जो रहा है वो तो शुरू में ही एक हाँ, तरह से और परफेक्ट हो मैं गया उस टाइम था। मतलब अब टाइम, अब तो आप ना न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हो, न्यूज़पेपर जी, से मतलब अब रील में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम्म, न्यूज़पेपर 1 घंटा पढ़ ले, उसमें कुछ वो नहीं है, बुरा नहीं है, हम्म, न्यूज़पेपर कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, जी, ठीक है? कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, एडिटोरियल पढ़ लो, जी, ठीक है? आपकी वो आपका कंप्रीहेंशन का पार्ट है वो इम्प्रूव ही होगा, जी, तो वो कर सकते हो। मैंने उससे ही करी थी, मैं क्या करता न्यूज़पेपर पढ़ता था और जी, फ़ोन में डिक्शनरी थी गूगल से, जी, वो क्या वगैरह उसको सर्च करता था, उनके सिनोनिम्स वगैरह याद करता था, तो ये एक वर्ड से मुझे 10 वर्ड याद याद हो जाते थे उससे, सही बात है। ठीक है? हम्म, तो वो कर सकते हो, और इंग्लिश के लिए, और टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक है, हम्म, वहाँ से सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक अपनी है, वीकनेस जानो कि कहाँ पे वीक है, फिर उस चीज़ को रिवाइज करो, जी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो इंग्लिश के, ये तो इंग्लिश का हो गया, जी, बुक होगी, और फिर सेक्शनल मॉक लगाओ,
और मैथ्स के लिए तो आप कोर्स करो किसी का, ठीक है, जी। जो भी आपको सही लगता है टीचर सही बात अपने है। हिसाब से, ठीक है। बिल्कुल। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, तो यूट्यूब भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल। यूट्यूब से भी कर सकते हो। लेकिन बिल्कुल। यूट्यूब में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट। अटेंटिव होना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत लगेगी आपकी कि कहाँ से इतना किसका टाइम कौन। होता नहीं है यार हाँ किसी के पास, हाँ, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शन ज्यादा। बहुत, यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप पता चला बिल्कुल। किसी का लेक्चर ले रहे हो, साथ में साइड में रील आ गई किसी की, हम्म, तो रील में लग गए, ठीक है, नहीं ऐसे वो टाइम। तो हाँ लेक्चर में भी आती है हाँ, आजकल रील। तो फिर हाँ। कोर्स ले लो, उसके बाद अपना मॉक्स वगैरह करके प्रैक्टिस करना, वो मैं सेपरेट बता दूंगा चीज़ें थोड़ा हाँ, बच्चे, आप ठीक है। बताना ये सब चीजें ना, क्योंकि अब बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो बारीकी वाली चीजें होती हैं। आप एक जनरल चीजें बता सकते हो, जो बारीकी है तो वो तो फिर वो आप उसके लिए सेपरेट बनाना चाहिए आपको। सेपरेट। हाँ, नहीं मैं बोलता हूँ जो भी अपने बच्चे होते हैं उनको कि आप सेपरेट चालू करो, मदद करो, जैसे करते हैं काफी सारे लोग। ठीक है, तो और कुछ आपके माइंड में आ रहा है, कोई सजेशन बच्चों के लिए, मेरे लिए कोई सजेशन हो आपके माइंड तो में? एक अच्छा, एक चीज मैं और लास्ट में पूछना चाहूंगा, जैसे आपको ऐसा लग रहा है आपके जैसे पहले जो आप काफी टाइम तक, मतलब जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, तो रैंक वन की उपाधि सी थी आपके पास, क्योंकि सबको ये लग रहा था। आप मुझे बता रहे थे, काफी लोग मैसेज कर रहे थे कि आप रैंक वन हो, आप रैंक वन, ऐसे करके मैसेज करते थे लोग। हाँ, तो पता है, मैं तो मुझे डाउट था, क्योंकि मेरे हाँ। साथ क्या हुआ था हाँ। सीजल 2022 में, जो हाँ। एसएससी के साथ अभी बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा हुआ है, हाँ। ये मेरे साथ हो चुका है। हाँ। एसएससी के 2022 में क्या हुआ, मेरे 323 मार्क्स थे, ठीक है। तो टेंटेटिव आंसर की के हिसाब से, हम्म। तो जो फाइनल आंसर किया उसमें मेरे दो दो क्वेश्चन गलत कर दिए, ओके। तो मेरे 315 हो गए, और हाँ। बाकियों के 331 हो गए, जिनके वो दो गलत नहीं होंगे, हाँ। ठीक है, ठीक कर दिए। उतार तो ऐसे चढ़ाव। ऐसे उतार चढ़ाव हुआ, तो उसी वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया था उसमें हाँ। 4600 ग्रेड पे, तो मेरे जी। 315 हो गए, और नॉर्मलाइजेशन से 7 नंबर बढ़ गए, तो 322.8 हो गए, जी। ठीक है। तो वो सीन हुआ था मेरे साथ उस टाइम हाँ। भी, और वही डर मुझे इस बार भी था। तो मैं हाँ। रैंक वन तो जो कह रहे थे ठीक है, हाँ। लेकिन मैं नहीं, अंदर। जैसे मैंने खुद देखा था कि जैसे मैं तो सबकी डाल रहा था, जितने भी हम्म, बच्चे हमारे से मिलने आ रहे थे, हम्म, तो उसमें भी मैं देख रहा था आपके वाले में काफी लोग लिख रहे थे हम्म, कि अरे अब तक का टॉपर तो ये। तो हाँ आपको कुछ ऐसा आप एकदम से लग रहा है कि एकदम से कम हो गई पूछ, हाँ, ऐसा होता है? क्योंकि थोड़ा तो, लोग वन की तरफ ज्यादा भागते हैं, ऐसा हाँ कुछ थोड़ा है? तो लगता है कि अब फेमस फेमस टीचर वगैरह उनके डाल रहे हैं, तो लगता है, लेकिन ठीक है, पार्ट हाँ। ये भी बीत जाएगा, ठीक है, हाँ। कुछ दिन तक तो होता है, एक्साइटमेंट तो होती है, फर्स्ट रैंक सही आ बात। जाए, जिनकी भी आई है तो हाँ। अच्छा है। तो फिर मुझे लग, लेकिन मुझे पता था कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं, सही मतलब ये बात। नहीं था मैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो या रैंक बिल्कुल वन है, बिल्कुल। हवा में नहीं जाना, क्योंकि वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। हमारे लिए तो आप सुपर 100 के तो टॉपर ही हो, हम्म, और वो तो मैंने पहले ही डाल दिया था कि सुपर 100 का टॉपर अरुण कुमार है, और हमारे लिए तो आप हो। और कोई एडवाइस बच्चों के लिए, हाँ, हमारे लिए? तो मैंने एक कहीं लाइन पढ़ी थी कि जिंदगी कुछ हद तक ही परेशान करती है, फिर ठीक है। खुद ही हाथ थाम लेती है। तो मतलब अगर कोई परेशान है तो कोई नहीं, लगे रहो, हाँ। कीप वर्किंग, ठीक है। जी। जिंदगी कुछ ही समय के लिए परेशान करेगी, हम्म, फिर खुद ही तुम्हारा हाथ थाम लेगी और चलेगी तुम्हारे साथ, और अच्छी लाइफ हो जाएगी। बिल्कुल तो सही ये बात है। है। ये तो है। और कुछ? और तो कुछ। चलिए, बहुत बहुत ही जबरदस्त बातचीत हुई है हमारी, और अब बस हम बंद करेंगे सेशन। आई होप आपको मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन बताना, मैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हाँ, आपसे कनेक्ट करने का लिंक वगैरह डाल दूंगा, आप मुझे दे देना। ठीक है। ठीक है, तो जितना हो पाए, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ रही तब तक गाइड करो, ज्वाइनिंग के बाद भी कम से कम संडे टू संडे टाइम निकाल के थोड़ा सा गाइड करो, क्योंकि जो आपने किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है उससे लोग सीख पाएंगे। इतना लंबा एक्सपीरियंस होना, जैसे पिछली बार जो मेरे पास मेरा जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट था पिछली बार का, जिसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, वो विकास था। विकास था यार, तो उसको भी मैंने यही सजेस्ट किया था, वो कर भी रहा है, कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट संडे को टाइम निकालो। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं, अगर वो भी अच्छी रैंक वाले हैं, रैंक वाले नहीं भी हैं मतलब, बट आपको लगता है कि हाँ आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, और उसके बाद आप जॉब कर रहे हो, जॉब होनी चाहिए, बट किसी की मदद तब करो जब आपके पास कुछ हो। ठीक है, आपके पास इनकम आ रही है अच्छी, और ठीक है, आप सेटिस्फाइड है, खुश हैं, तभी खुशियां बांट पाओगे। ठीक है, वरना गम बटेगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, तो आप कंटिन्यू करना, बच्चों से मदद हाँ, मदद नोट्स करना। वगैरह शेयर कर दूंगा मैं, हाँ, थोड़ा ये टाइम लग रहा है, जरूर। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ बेस्ट हो, इस वजह से टाइम लग रहा है, और हाँ। फिर टाइम पीरियड है ना, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आराम आराम से करेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें। बाकी जीएस की स्ट्रेटेजी रिकॉर्ड करेंगे ये, और उसमें बताएंगे वन बाय वन सब कुछ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। हाँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो आप वहाँ पे